जब तक हम ची यू शहर को तोड़ देंगे तब तक दाशिया हमारा होगा। उन्हें मार डालो। 4 दुश्मन देशों ने अचानक हमारे दाशिया की सीमा पर धावा बोल दिया। वाकई बहुत हिम्मत है, उन्हें खत्म कर दो। बहुत ही अकड़ है। अर्धदैवीय स्तर, तुम लोग अर्धदैवीय स्तर पर पहुंच गए हो। पहले दाशिया में तुनतियानदी की रक्षा थी, लेकिन अब तुनतियानदी 3 साल से गायब है। हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मेरा गौरवशाली दाशिया, क्या तुम जैसे सुअर कुत्ते उसका अपमान कर सकते हो? तुनतियानदी, अब हम सभी अर्धदैवीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। तुम हमें नहीं हरा सकते। हम मिलकर उसे खत्म कर देंगे। निंजुत्सु, क्लोन जुत्सु। हम अभी भी तुम्हें क्यों नहीं हरा सके? क्या तुम देवता बन गए हो? हम तुम्हें क्यों नहीं हरा सके? क्या तुम सच में देवता बन गए हो? बस अर्धदैवीय कीड़े मकोड़े हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। 10 साल पहले मैं पहले ही एक सच्चा देवता बन चुका था। तुनतियानदी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। कृपया मेरी जान बख्श दें। दाशिया का अपमान करने वालों की मौत ही एकमात्र सजा है। तुनतियानदी की जय हो। सम्राट को नमन। जीजिंग, तुम तुरंत इन चारों के सिर लेकर उनके देशों से हिसाब चुकता करने जाओ। अगर वे भागने की हिम्मत करते हैं तो उनके देश तबाह हो जाएंगे और परिवार बिखर जाएंगे। जी मालिक, 4 दुश्मन देशों ने दाशिया पर आक्रमण के मामले में सब कुछ कबूल कर लिया है और सभी ने मुआवजे के रूप में 5000 लीटर जमीन दे दी है और कसम खाई है कि वे हमेशा के लिए दाशिया के अधीन रहेंगे, फिर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। अच्छा हुआ कि उन्हें समझ आ गया। और मालिक, आज ही मालकिन का जन्मदिन है। मैंने आपके आदेश के अनुसार उपहार तैयार कर लिया है। 2 अरब की कीमत वाला स्वर्गीय ड्रैगन और फीनिक्स रंगीन जेट पेंडेंट और साथ ही झाओ भी है इन्हें भी मालकिन के लिए 10 अरब का अनुबंध भेजा है जो जल्द ही आपके घर पहुंच जाएगा। 3 साल पहले जिंग यिंग के उस समय के जीवनदान का बदला चुकाने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई और शिया परिवार में दामाद बनकर शामिल हो गया। चुपके से उसे अरबपति महिला उद्यमी बनने में मदद की। अब जिंग यिंग सफल और प्रसिद्ध हो चुकी है और मेरे लिए भी अपनी पहचान उसके सामने प्रकट करने का समय आ गया है ताकि मैं घर लौटकर खुशहाल जीवन बिता सकूं। मालिक को बधाई। अगर मालकिन को आपकी इतनी परवाह का पता चला तो वह निश्चित रूप से बहुत भावुक हो जाएगी। भगवान हमारे शिया परिवार के उद्यम को लंबे समय तक फलने फूलने और संतानों को असाधारण बनाए रखे। आज मेरी पोती शिया जिंग यिंग का जन्मदिन है, इसलिए हम विशाल भोज का आयोजन कर रहे हैं और आकाश के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे। शिया परिवार का शिया झुंड भतीजी शिया जिंग यिंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। सोने चांदी के आभूषणों का एक जोड़ा विशेष रूप से भेंट किया जा रहा है। जिया परिवार की ओर से चचेरी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। 2 बोल्ट रेशमी कपड़ा विशेष रूप से भेंट किया जा रहा है। चाचा और चचेरे भाई, आपने बहुत ध्यान रखा। जिंग यिंग अब जिया परिवार की मुक्तिदाता है। अपने व्यवहार पर ध्यान दे। दीदी, ये मैंने 1 महीने की तनख्वाह से आपके लिए झुमके खरीदे हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद मिंगेंग। मुझे बहुत पसंद है। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि दीदी अब बहुत ताकतवर हो गई हैं? हाँ, तुम्हारी दीदी ने सिर्फ 3 साल में दिवालिया होने के कगार पर खड़े जिया समूह को सालाना करोड़ों का मुनाफा कमाने वाला बड़ा समूह बना दिया। किंग जो की मशहूर महिला सीईओ बन गई। अगर वे ताकतवर नहीं है तो और कौन है? बस अफसोस की बात है कि उनकी शादी उस निकम्मे निंगचेन से हो गई। वह निकम्मा निंगचेन बहुत घृणित है। ली परिवार का ली यांग भारी उपहार लेकर आया है, विशेष रूप से जिया परिवार की बेटी। जिया जिंग यिंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सदा युवा रहें। ली शाओ, आप यहाँ कैसे? जिंग यिंग मेरी देवी है। आज उनका जन्मदिन है, मैं कैसे ना आता? जिंग यिंग, माफ करना, तुम्हारे लिए उपहार तैयार करने में देर हो गई। इसमें सौंदर्यवर्धक गुण है। मूल्य 30 लाख। जिया जिंग यिंग को भेंट। ये प्रेम देवता का अवतार है। मूल्य 70 लाख। जिया जिंग यिंग को भेंट। ये किंगजो के सबसे अमीर व्यक्ति झाओ बिहाई के बिहाई समूह के साथ व्यापार अनुबंध है। बिहाई समूह का मूल्य 1 अरब। विशेष रूप से जिया जिंग यिंग को भेंट। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? 1 अरब का अनुबंध ली शाओ ने ऐसे ही दे दिया। जिया परिवार का इतना ख्याल रखा। जिया परिवार अब उड़ान भरने वाला है। ली शाओ का बहुत बहुत धन्यवाद। माताजी, जल्दी धन्यवाद न दे। इस युवा की एक और इच्छा है। इसका क्या मतलब है? ये उपहार जन्मदिन का भी है
और शादी का भी। मैं लियांग आज जिया परिवार की बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, जिया जिंगिंग से। जिंगिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। लियांग, जिंगिंग मेरी पत्नी है, तुम किस लायक हो उनसे शादी करने का? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। जिंगिंग, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, मैम क्या? जिंगिंग अभी भी तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम मेरी बेटी के पति बनो? मैंने जिंगिंग से 3 साल पहले शादी की, वह पहले से ही मेरी पत्नी है। निंगचेन, तुम खुद को आईने में देखो। देखो तुम क्या हो। मेरी बहन ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने मेरे मरे हुए दादा की बकवास सुनी थी। क्या तुम सच में खुद को मेरी बहन का पति समझते हो? हाँ, एक ऐसा बेकार जो जन्मदिन का तोहफा भी नहीं दे सकता, उसके पास क्या योग्यता है मेरी प्यारी बेटी का पति बनने की? माँ, मैं उसके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार करने गया था। ओह, तो तोहफा कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ तुमने मेरी बेटी के लिए क्या तोहफा तैयार किया है। लेकिन पहले ही कह देती हूँ, अगर कुछ सस्ता सामान है तो मत दिखाना, तुम्हें शर्म नहीं आती। मुझे तुम्हारी शर्म आती है। निंगचेन, तुम। लीलाई, निंग परिवार, निंगचेन, विशेष रूप से पत्नी जिया जिंगिंग के लिए राष्ट्रीय खजाना ड्रैगन और फीनिक्स जोड़ी पेंडेंट, कुल मूल्य 20 करोड़। पत्नी जिया जिंगिंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्या 20 करोड़ के पेंडेंट? निंगचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यही तुमने जिंगिंग को दिया तोहफा है? बस 2 टूटे फूटे पेंडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपए के। तुम्हें इसे दिखाने की शर्म भी नहीं आती? सच में बेकार हो। माताजी, आप गलत समझ रही हैं। यह ड्रैगन फीनिक्स जोड़ी श्रेष्ठ कोटि के हितियान जेड से बनी है, राष्ट्रीय खजाना है। भले ही थोड़ी क्षतिग्रस्त है, लेकिन फिर भी अमूल्य है, बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। अगर यह पेंडेंट इतना कीमती है और राष्ट्रीय खजाना है, तो क्या तुम जैसे बेकार के पास हो सकता है? माताजी, वे 2 पेंडेंट नकली हैं। मैं बुढ़िया पूरी जिंदगी जेड से खेलती रही हूँ, क्या असली नकली नहीं पहचान सकती? निंगचेन, क्या दादी ने सच कहा? अरे दीदी, दीदी, दादी ने क्या है? तो सच ही होगा। मुझे लगता है यह बेकार नकली ही दे रहा है। मुझे लगता है तुम उसके साथ सिर्फ दुख ही पाओगी। तुम बेहतर हो कि उस ली शाओ से शादी कर लो। जिया मिंगिंग, मैं अभी भी तुम्हारा जीजा हूँ। तुम कैसे बोल रही हो? अमीर हो तो जीजा, गरीब हो तो बेकार। निंगचेन, युवराज ली ने मेरी बहन को दिया है 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम ला सकते हो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं 3 बार जीजा जी कहकर तुम्हें सलाम करूंगा। नहीं तो तुम मेरे जीजा कैसे बन सकते हो? 10 लाख तो दूर, अगर वह 10,000 का भी कॉन्ट्रैक्ट ला सके तो भी बहुत है। क्या कुत्ते की तरह देख रहे हो? अभी तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। हेलो, जाओ बिहाई, 10 मिनट में 10 अरब का ऑर्डर मेरे पास भेज दो। जिंगिंग, थोड़ा और इंतजार करो, तुम्हारी दूसरी बड़ी भेंट आने ही वाली है। बस करो निंगचेन, तुमने जिंगिंग को कचरा दिया। उसे बेवकूफ बनाया, ये तो है। लेकिन अब किंगजो के सबसे अमीर झाओ बिहाई का नाम ले रहे हो। झाओ साहब को तुम कैसे नाराज कर सकते हो? हाँ, और झाओ साहब से 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मंगवाना सपना देख रहे हो। हालांकि मेरे लिए परिवार और झाओ साहब के बीच सहयोग है, लेकिन मेरे पास भी झाओ साहब का सीधा संपर्क नहीं है। ये निकम्मा कैसे हो सकता है? लोगों, इस निकम्मे निंगचेन को बाहर निकालो। किंगजो के झाओ साहब आ गए हैं। क्या आप ही झाओ साहब हैं? झाओ बिहाई, महाराज को प्रणाम। महाराज को सूचित करता हूं, ये बिहाई ग्रुप का 10 अरब का सहयोग ऑर्डर है, कृपया देखें। बहुत अच्छा, मेहनत के लिए शुक्रिया। महाराज की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, तो मैं आप और मालकिन को परेशान नहीं करूंगा। विदा। हम जिंगिंग, यह मैंने तुम्हें दिया है। दूसरी बड़ी भेंट, बिहाई ग्रुप का 10 अरब का ऑर्डर। 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। घुटने टेको, मुझे जीजा बुलाओ। निंगचेन, तुम सच में निकम्मे हो। नाटक करवाना है तो अच्छे पैसे देकर अच्छे लोग लाओ। युवराज ली, आपका क्या मतलब है? क्या वह आदमी झाओ साहब नहीं थे? क्या निंगचेन ने नाटक करने के लिए किसी को भेजा था? बिल्कुल नाटक था। झाओ साहब तो बहुत पहले गायब हो गए। निंगचेन उन्हें कैसे बुला सकता है? वो आदमी बस झाओ साहब जैसा दिखने वाला एक अभिनेता था। और कॉन्ट्रैक्टर? आदमी ही झूठा था तो कॉन्ट्रैक्ट भी नकली ही होगा। झाओ साहब 10 साल से दिखाई नहीं दिए, एक अभिनेता को लाना आसान है। क्या तुमने देखा उस आदमी ने निंगचेन को क्या कहा? महाराज, यह सुनने में ही बहुत झूठा लगता है। यह तो सिर्फ एक्टिंग है। निंगचेन, हे निंगचेन, तुमने मेरी बेटी को धोखा देने के लिए हर तरकीब आजमाई है। बहुत घिनौना है। मैं जो कह रहा हूं वह सच है।
झाओ बिहाई ने मुझे दीजुन कहा क्योंकि मैं ही स्वलीन दीजुन हूं। अब भी बहाने बना रहे हो? तोहफा देना है? ठीक है तो जिंगेंग, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ, इसे साइन करो और तलाक ले लो। जिंगेंग, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? निंगचेन, तुम और मेरी बहन 3 साल से शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, लेकिन मेरी बहन अब आसमान में उड़ने वाली फीनिक्स बन चुकी है और तुम सिर्फ एक निकम्मे हो। जिसने शेरनी देख ली है वह कुत्ते से प्यार कैसे कर सकती है? तुम मेरी बहन के लायक ही नहीं हो, यह तलाक होना ही चाहिए। तुम्हारा भी यही मतलब है? बिल्कुल, यह जिंगेंग की इच्छा है। निंगचेन, इन 3 सालों में तुमने कोई प्रगति नहीं की, यह तो ठीक था, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण मौके पर तुमने मेरी बेटी को बदनाम कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। अगर वह तुमसे तलाक नहीं लेती तो और किससे लेगी? निंगचेन, बहस करने का कोई फायदा नहीं। साइन करो और तलाक ले लो, यह हम दोनों के लिए शायद सबसे अच्छा नतीजा होगा। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, तुम इसे ले लो, तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। हमारा 3 साल का रिश्ता सिर्फ 10 लाख का है? इन सालों में तुमने मेरी बहन का खाया, उसका इस्तेमाल किया। मेरी बहन ने तुम्हें 10 लाख दिए, यह बहुत है। अगर समझदार हो तो पैसे लेकर चले जाओ। मैंने इतने साल तुम्हारे शिया परिवार के लिए इतना कुछ किया और अब तुम मुझे निकाल रहे हो? निंगचेन, तुम यह क्या कह रहे हो? कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है। इन 3 सालों में तुम्हारे शिया परिवार का पुनरुत्थान मेरी गुप्त मदद से हुआ। यहां तक कि तुमने जो भी निवेश उठाए वह सब मैंने ही चुपके से करवाया था। हमारे शिया परिवार का उदय हुआ है वह मेरी बहन की वजह से। मदद करनी भी तो यंग मास्टर ली करते, तुम्हारी बारी कहाँ आती है? यंग मास्टर ली, आप ही बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही। जिंगेंग के प्रति मेरी भावनाएं ही सच्ची है। तुम झूठ बोल रहे हो। निंगचेन, बस करो। एक आदमी का अभी कामयाब न होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें होनी चाहिए। वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे लिए और अपने लिए भी। अब बस करो। हमारी इतने सालों की शादीशुदा जिंदगी, तुम यांग पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ली शाओ की हैसियत तुमसे बेहतर है, उनका स्टेटस है, ताकत है। 1 अरब का ऑर्डर बस ऐसे ही दे दिया। और तुम्हारे पास क्या है? निंगचेन, बहस बेकार है, तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। सुन रहे हो? मेरी बहन ने कहा है निकल जाओ यहाँ से। चूंकि तुम तलाक लेने पर अड़े हो, उम्मीद है तुम्हें पछतावा न हो। रुको, यह 10 लाख रुपए रख लो, मेरी तरफ से मुआवजा समझो। यह पैसा तुम खुद ही रख लो। इसका क्या मतलब है? उसे पैसे दिए, लेने से इनकार कर दिया, सचमुच? क्या बकवास है? महाराज, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं शिया परिवार में थोड़ी देर और रुकता, आपकी बेगुनाही साबित कर देता, तो शिया परिवार आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। कोई फायदा नहीं, पूर्वाग्रह एक पहाड़ जैसा है। वे सिर्फ वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं, कभी नहीं मानेंगे कि मेरे निंगचेन के पास आसमान छूने की ताकत है। तो अब आगे क्या करें? क्या मैं शिया परिवार को सबक सिखाऊं? छोड़ो भी। जिंग यिंग ने मेरा भला किया है और वह मेरी पत्नी भी रही है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। इसी पर बात खत्म करते हैं। ठीक है। ये किंग्स हाउस की सबसे महंगी विला टियानशिया हुआफू की एक्सेस कार है। अब तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। देने की जरूरत नहीं, मैं कुछ दिन के लिए रुक जाऊंगा। महाराज को प्रणाम। शिया परिवार, तुम सचमुच अंधे हो, असली हीरा पहचान नहीं पाए। बाद में पछताने के लिए तुम्हारे पास खूब वक्त होगा। मिस, बचा। मुझे बचाओ। बचा। तुम्हें बचाऊंगा। कहा नहीं रहा था कि सिर्फ झांशी युए ही यहां रहती है? यहां और कौन रह रहा है? निकलो लड़के, चाहे तुम जो भी हो। मिस झाओ पर हमारे काओ शाओ की नजर है। मेरी सलाह है उन्हें हमें सौंप दो। मरना चाहते हो? दोस्तों, हमला करो। हाँ, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? तुम आखिर हो कौन? तुम जानने लायक नहीं हो।
यह सिर्फ एक सबक है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ। सुना है झाओबाई है कि एक बेटी है। क्या यह वही है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिस बुरा हुआ। इसे दवा दी गई है। जल्दी से इसे संभालना होगा। मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे दो। तुम कौन हो? निंगचेन, एक्साई परिवार का वह बेकार दामाद? तुम मुझे जानते हो? नहीं नहीं, लेकिन किंग्स हाउ में अफवाह है कि एक्साई परिवार का एक बेकार दामाद है। कभी नहीं सोचा था कि वह बेकार दामाद तुम ही हो। 3 साल से दामाद बनकर दूसरों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अंत में बेकार दामाद का ही नाम मिला। कहानी का विकास सचमुच विडंबनापूर्ण है। निंगचेन, तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे पिता ने मुझे चाबी दी। क्या वह मेरे लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहे थे? तो कल रात। तुम चिंता मत करो, मुझे कमजोरों का फायदा उठाने की आदत नहीं है। अच्छा है। लेकिन तुम काफी मजबूत हो मेरे सामने। तुम खुद को नियंत्रित कर सके। सुनो, निंगचेन, ली शाओ अभी मेरी बहन को ले जा रहे हैं बिहाई ग्रुप के समझौते समारोह में, और तुम्हें निश्चित रूप से मेरी बहन द्वारा त्याग दिया जाना है। बस रोते रहो। पागल। धिक्कार है निंगचेन, उसने मेरी कॉल काट दी। जब मेरी बहन का समझौता पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह निंगचेन काफी दिलचस्प लगता है। हेलो। बड़ी मिस, आज ली परिवार के साथ समझौते का दिन है। क्या तुम निकल चुकी हो? बुरा हुआ, मैं लगभग भूल ही गई। मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। निंगचेन, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे साथ एक कार्यक्रम में चलो। मैं? हाँ, क्या तुम मेरे पिता द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड नहीं हो? तो फिर मेरे साथ चलो। तुम नहीं चाहोगे कि मुझे फिर से चोट लगे, है ना? छोड़ो भी। झाओबाई है ने मेरे प्रति वफादारी दिखाई है। चलो इस बार उसकी मदद करते हैं। अरे बाप रे, ब्लू सी ग्रुप वास्तव में एक बड़ा समूह है। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी इतना शानदार है। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। यंग मास्टर ली, आपके आशीर्वाद से हमें यहाँ आने और अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिला। बिल्कुल सही। बस सोचा कि बेकार निंगचेन को यहाँ लाया जाए ताकि वह भी देख सके कि यह कितना शानदार है। वह बेकार तो झूठ बोल रहा था कि उसने ब्लू सी ग्रुप के साथ सहयोग कर लिया है। वास्तव में शर्मनाक है। माँ, इतने अच्छे समय में उस बेकार की बात क्यों कर रही हो? यह सबका मूड खराब कर रहा है। हाँ, उसकी बात नहीं करते। यंग मास्टर ली, क्या आज जाओ देश के सबसे अमीर आदमी आएंगे? हमारे लिए परिवार और ब्लू सी ग्रुप के बीच सहयोग की राशि हालांकि 300 करोड़ है, जो बहुत लगती है, लेकिन जाओ देश के सबसे अमीर आदमी के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास अभी तक योग्यता नहीं है कि वो हस्ताक्षर समारोह में शामिल हो। जाओ देश के सबसे अमीर आदमी हैं, उनका न आना भी सामान्य है। लेकिन जाओ देश के सबसे अमीर आदमी अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, इसलिए ये हस्ताक्षर समारोह उनकी बेटी द्वारा संभाला जाएगा। आपको जिस कार्यक्रम में भाग लेना है वही परिवार के साथ हस्ताक्षर करना है। हाँ, ब्लू सी ग्रुप में 50 करोड़ से कम के व्यावसायिक समझौते मेरे द्वारा संभाले जाते हैं। ली परिवार उनमें से एक है, वैसे कहने को इसमें शिया परिवार का भी मामला है। ली परिवार 10 करोड़ का अनुबंध शिया परिवार को सौंपना चाहता है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे और शिया परिवार के बारे में नहीं बताया? तुम शिया परिवार के दामाद हो, यह मुझे पता है। इसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। निंगचेन, यह बेकार यहाँ कैसे आ गया? कितनी सुंदर महिला है। अच्छा, तुम हो निंगचेन। मेरी बेटी से तलाक हो गया है, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। यहाँ क्यों आए हो? निंगचेन, तुम कितने उद्दंड हो ना। मेरा फोन काट दिया। असल में तुम सिर्फ कहने वाले हो, करने वाले नहीं। यहाँ तो वैसे भी आ ही गए मेरी बहन को वापस पाने के लिए। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं शिया जिंगिंग के लिए नहीं आया हूँ। मजाक है। तुम जिंगिंग के लिए नहीं आए तो क्या तुम इस हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने आए हो? तुम ऐसा कह सकते हो। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। तुम एक बेकार आदमी हो। इस हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने की क्या योग्यता रखते हो? क्या हुआ? क्या तुम एक परिवार के नहीं हो? फिर भी लड़ क्यों रहे हो? एक परिवार? कौन उसके साथ एक परिवार है? वह तो हमारे शिया परिवार द्वारा बाहर निकाली गई एक कुत्ता है। उसकी मेरी बेटी से तलाक हो गई है। क्या तलाक हो गया? अरे तू निंगचेन, इसीलिए तो मेरी बेटी से इतनी आसानी से तलाक ले लिया। बाहर किसी और चुगली में फंसा था ना। तुम जैसे निकम्मे तो बस छोटी लड़कियों को ही बेवकूफ बना सकते हो।
अजनन औरत और उसका यार। किसको बच्चलन कह रहे हो? दोबारा कहो तो देखूं। कह दिया तो क्या हुआ? करते हो तो सुनने की हिम्मत भी रखो। बच्चलन औरत। अरे तू। गंदी जुबान लगा रहे हो, मार खाओगे। माँ, मुझे पता है ये निकम्मा क्यों आया है। बहन ने इसे ठोकर मारी, अब बदला लेने आया है। बहन को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर आया। हमें ब्लू ओशन ग्रुप से डील नहीं करने देना चाहता। अच्छा, ऐसी बात है। सिक्योरिटी, इस हानिकारक आदमी को बाहर निकालो। तुम लोगों जैसे लोग ब्लू ओशन ग्रुप के साथ डील करना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? जब तक मैं हूँ, तुम लोग ब्लू ओशन ग्रुप के साथ डील नहीं कर पाओगे। सुंदरी, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। शिया परिवार और ब्लू ओशन ग्रुप की डील तो हमारे लिए परिवार ने करवाई है, तुम्हारी मर्जी से रद्द नहीं होगी। तुम शायद अनुभवहीन हो। निंगचेन जैसे निकम्मे ने तुम्हें फंसा लिया है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि निंगचेन कितना निकम्मा है। तुम भी निकलो यहाँ से। तुम्हारा लिए परिवार क्या चीज है? हम ब्लू ओशन ग्रुप भी तुम्हारे लिए परिवार के साथ डील नहीं करेंगे। तुम निंगचेन, क्या तुम्हें सच में सीन को इतना बदनाम करना है? तुम्हें लगता है मैंने चीजों को बदनाम किया है? नहीं क्या? और यह सुश्री, कृपया रुक जाइए। हमारी ब्लू ओशन ग्रुप के साथ डील तो पक्की हो चुकी है। तुम्हारी नाटकबाजी से रुकने वाली नहीं। हाँ, बस एक नासमझ छोकरी है। हमें ब्लू ओशन ग्रुप के साथ डील करने से कौन रोक सकता है? इसलिए कि मैं ब्लू ओशन ग्रुप की सीईओ हूँ। अरे ये छोकरी, अगर तू ब्लू ओशन ग्रुप की सीईओ है तो मैं हूँ ब्लू ओशन ग्रुप का चेयरमैन। हाँ, सचमुच निंगचेन जैसे निकम्मे के साथ रहने वाले भी कुछ अच्छे नहीं होते। तुम यहाँ हॉल में कौन शोर मचा रहा है? मैनेजर चू, नमस्ते। हम फिर मिले। आप? हाँ, मैं ली परिवार से ली यांग हूँ। पहले साथ खाना खाया था। और हाँ, अभी तो यही छोकरी शोर मचा रही थी। हमारा कोई लेना देना नहीं। बस यही छोकरी नहीं, यह भी। इसने पहले एक्टर लगवाकर जाओ सबसे अमीर आदमी बनवाया था। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। चुजियांग है, मुझे अब पता चला कि ये लोग इतने उद्दंड क्यों हैं। तुम इनकी हिफाजत कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर चू का नाम तुम सीधे ले सकते हो। तुम मरना चाहते हो? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो। ये हमारे चेयरमैन की बेटी है, वर्तमान में बिहाई ग्रुप की सीईओ। क्या वो सच में बिहाई ग्रुप की सीईओ है? अब भी लगता है मैं नहीं रोक सकती। हमारे बीच का सहयोग। ये निंगचेन, तुम तो बड़े हो गए, सबसे अमीर की बेटी से जुड़ गए। लेकिन भले ही तुम झाओ की बेटी हो, बिहाई ग्रुप, तो क्या हुआ? क्या तुम निजी दुश्मनी निभाओगी? हमारे सहयोग को रोकने के लिए बिहाई ग्रुप के पास पैसा है, लेकिन हमारे शिया परिवार के साथ काम न करने से उन्हें भी नुकसान होगा। नुकसान? क्या तुम सोचते हो कि बिहाई ग्रुप सिर्फ तुम्हारे साथ समझता है? बिहाई ग्रुप ने अपना अहंकार छोड़कर तुम्हारे साथ काम किया। ये तुम्हारे लिए एक एहसान था। और तुम लोगों की नजरें छोटी हैं, इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों में कोई विकास नहीं हुआ। मिस झाओ, अभी मैंने गलत कहा, कृपया। बड़े हो, छोटों की गलती न गिने, मेरे साथ न लें। हाँ हाँ, हम मजाक कर रहे थे, आप गंभीर न लें, मैं गलती मानता हूँ। अब गलती मान रहे हो? देर हो चुकी है, सूचना दो ली। और शिया परिवारों के साथ सहयोग पूरी तरह बंद करो और उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाओ। बड़ी बहन, चेयरमैन ने पहले कहा था शिया परिवार के साथ काम करना जरूरी है। अगर आप रद्द करती हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मेरे पिताजी से मैं खुद बात करूंगी, बस करो। जी, अब से बिहाई ग्रुप ली और शिया परिवारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। क्या सहयोग रोकना और हम पर पूरी तरह प्रतिबंध? मिस झाओ, ये सब गलतफहमी है। हमारा ली परिवार और बिहाई ग्रुप दोस्ताना साझेदार है। आप हमारा सहयोग नहीं रोक सकती। दोस्ताना साझेदार? तुमने अभी मेरा मजाक उड़ाया। हमारा बिहाई ग्रुप कभी नहीं करेगा। बुरे चरित्र वालों के साथ काम मैं, तुम लोग तो और भी लायक नहीं हो। निंगचेन, मेरा यह इंतजाम तुम्हें पसंद आया? मिस झाओ, आप झाओ परिवार की बेटी हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आप ऐसा करके कमजोरों पर जुल्म कर रही हैं? कमजोरों पर जुल्म? क्या यार? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तुम सोचते हो निंगचेन बेकार है? तुमने न सिर्फ उससे तलाक लिया, बल्कि उसे अपमानित भी किया। यह मेरा और निंगचेन का निजी मामला है, तुम्हारा इसे कोई लेना नहीं। पहले तो मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब है। मतलब? तुम लोग उसे निकम्मा समझते हो, मैं नहीं। तुम उसे तुच्छ समझते हो, मैं नहीं समझती। मैं निंगचेन से शादी करूंगी। क्या? मिस जाओ, यह तुम क्या कर रही हो? बहुत आसान है, मुझे वह पसंद है, मैं उससे शादी करूंगी। तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना? मिस झाओ, तुम्हारी शादी को अपनी औरत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यहाँ तक निंगचेन से शादी करने के लिए। निंगचेन शायद अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, कोई काबिलियत नहीं। वह शादी के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। शिया जिंगेंग, क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी ही हूँ? मुझे पता है मेरी बातें दर्द देती हैं, लेकिन यही सच है। हाँ निंगचेन, वह एक निकम्मा है। मुझे समझ आ रहा है कि तुम हाथी में इतनी उद्दंड क्यों हो रही थी। पता चला कि दूसरे के यहाँ मुफ्त खा रही हो, लेकिन निकम्मा तो निकम्मा ही रहता है, चाहे कितना भी मुफ्त खा लो, कुछ नहीं बदलता। मिस जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देती हूँ। तुम इस निकम्मे निंगचेन से शादी करोगी, एक दिन पछताओगी। ये बताओ शीयुए को, तुम कोस सकती हो। मिस जिया, तुम कहती हो मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना है तुम गलत हो। निंगचेन कभी निकम्मा नहीं रहा, कम से कम उससे कहीं बेहतर है। तुम देख लेना, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, निंगचेन उससे ऊपर हो जाएगा। प्यारे, मुझे इन लोगों को देखकर चक्कर आने लगते हैं। चलो चलें, शादी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं तुम्हारे साथ
और भी मजेदार चीजें करूंगी, जैसे कल रात वैसा ही। चलो चलें। ठीक है। तुम लोग अभी तक क्या देख रहे हो? जब से बिहाई ग्रुप ने तुम्हारे साथ सहयोग बंद किया है, तुरंत चले जाओ। मैनेजर चू, मैं, कोई है, इन्हें बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं, हाथ न उठाओ, हम चले जाते हैं, हम अभी चले जाते हैं, जल्दी करो। बस बिहाई ग्रुप का चौकीदार बना हुआ है, इतना घमंड क्यों? यंग मास्टर ली, बिहाई ग्रुप ने हमारे साथ सहयोग पूरी तरह बंद कर दिया है। अब हम आगे क्या करें? हाँ सही, उन बिहाई ग्रुप ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सब उस कमीने निंगजेन की वजह से। सोचा नहीं था कि वो जाओ परिवार की बेटी से जुड़ जाएगा। बिहाई ग्रुप ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये भी जरूर उसी की सलाह पर हुआ होगा। हाँ वही है। बहन, तुमने पहले उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और वह बुरा रहा है। वह सच कोई ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं पता। आज निंगचेन ऐसा करेगा। पापा, बदमाश, बिहाई ग्रुप का मामला मैं पहले ही जान चुका हूँ, लेकिन हमारा लिए परिवार इतना आसान नहीं है कि कहने भर से ब्लैकलिस्ट हो जाए। पापा क्या कहते हैं? मुझे अभी अंदरूनी खबर मिली है, सरकार की मंशा है कि किंग जो को आर्थिक विशेष क्षेत्र बनाया जाए, खरबों का बाजार विकसित किया जाए। ये ऐसा भी नहीं की जा सकती। बस हमें उस विशेष क्षेत्र के दूत महोदय से जुड़ना होगा, फिर नए सबसे अमीर बनने में कोई असंभव बात नहीं। पापा, ये तो बहुत बढ़िया है। वो दूत महोदय अभी कहाँ है? मैं अभी उनसे मिलने जाता हूँ। दूत महोदय की पहचान गुप्त है, मैं अभी तक नहीं जानता कि वे कौन है। मेरी जांच का इंतजार करो, इस बार तुम बिल्कुल भी चूकना मत। ठीक है पापा। दादी जी, अभी की फोन कॉल आप सबने सुनी। बस हमें दूत महोदय से जुड़ना है, फिर किसी ब्लैकलिस्टिंग की बात हवा हो जाएगी। ली साहब, आप तो सच में कमाल के हैं। आप निश्चिंत रहें, हमारा शिया परिवार आपके लिए परिवार के आदेश का पालन करेगा। आप दूत महोदय से जुड़ जाएं। जिंगेंग, पहले अपने हाथ के सारे दूसरे काम छोड़ दो, पूरी ताकत से ली साहब की मदद करो। विशेष क्षेत्र प्रोजेक्ट जरूर हासिल करो। दादी, क्या आप हमारे शिया परिवार का विनाश देखना चाहती हैं? जब मैं दूत महोदय से सफलतापूर्वक जुड़ जाऊंगा, शिया जिंगिंग, फिर देखता हूं तू कैसे करती है। मैं तुझे बुरी तरह से खेल खेल के मार डालूंगा। और निंगचेन वो बेकार आदमी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या इसका मतलब है कि मैं फिर से शादीशुदा हो गया? हाँ, अब से हम पति पत्नी हैं। मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो, पता नहीं था कि तुम सच में करोगी। क्या तुमने शिया जिंगिंग की बात नहीं सुनी? मैं एक बेकार आदमी हूँ, शादी के लायक नहीं। तुम मुझसे शादी करके पछताओगी। पछताओगी? बिल्कुल नहीं, तुमसे शादी न करके ही पछताऊंगी। हालांकि सब कहते हैं तुम बेकार हो, लेकिन मुझे यकीन है कल रात जो ताकत और दृढ़ता तुमने दिखाई, वो किसी बेकार आदमी की नहीं हो सकती। मुझे वहाँ संयोग ही है। जाओ शियुए, ये लड़की ऊपर से देखने में बहुत भोली लगती है। शादी का सर्टिफिकेट, सोचा नहीं था कि इतनी समझदार है, जबकि शिया जिंगिंग खुद को चतुर समझती है। आखिरकार मेरी इतनी बेइज्जती कर बैठी। लोगों के बीच का फर्क सच में बहुत बड़ा है। और फिर भले ही तुम बेकार हो, तो क्या हुआ? तुम इतने हंदसो हो और तुमने मेरी जान बचाई। तुमसे शादी करने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। तुम आखिरकार एक चेहरा देखने वाले हो, यह मुझे नहीं पता था। यह तो साफ है पति, हम शादीशुदा हैं। क्या तुम मुझे शादी की सालगिरह का तोहफा नहीं दोगे? बहुत महंगा नहीं चाहिए, दिल से देना ही काफी है। रस्म का मामला है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें एक देना ही चाहिए। शादी की सालगिरह का तोहफा। हाँ, मेरे साथ आओ। पति, यह नीलामी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? सुना है कि आज कामदेव का तारा नीलाम हो रहा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें शादी का तोहफा देने के लिए। क्या मुझे देने के लिए? कामदेव का तारा? तुम्हें कैसे पता कि कामदेव का तारा यहाँ नीलाम हो रहा है? दरअसल पहले मैं इसे खरीदना चाहता था एक्साई जिंगिंग को देने के लिए, लेकिन नीलामी शुरू होने से पहले मुझे मिला तलाक का कागज। यह बात काफी विडंबनापूर्ण है। पति, उसकी नजरें कमजोर थीं, यह उसका नुकसान है। और फिर मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वह तुमसे तलाक न लेती तो मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बनती, है ना? तुम्हारा नजरिया काफी अच्छा है। वैसे भी, लेकिन पति, मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। कामदेव का तारा की कीमत करोड़ों में है और यह तो नीलामी है, बोली और भी ऊंची होगी। दरअसल तुम मुझे जो भी दो मुझे पसंद आएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा पति पैसे की कमी में नहीं है। पैसे की कमी नहीं है। निंगचेन को खाना डिलीवर करने से कितने पैसे मिलते होंगे? ऐसी बात कैसे कह सकता है? अच्छा छोड़ो, वैसे भी वह मेरा पति है और उसका इरादा अच्छा है। अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं ही दूंगी। उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाओ।
जिंगिंग विशेष दूत महोदय से मिलना चाहती है, बेअदबी मत करो। सुना है कि आज यहाँ की नीलामी में कई अच्छी चीजें हैं, मैं एक दो खरीद लूं विशेष दूत महोदय को खुश करने के लिए। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, ऐसे चल रही हो? निंगचेन, तुम भी यहाँ क्यों हो? निंगचेन, आंखें नहीं है तुम्हारी, ऐसे चल रही हो। साफ है कि तुमने मेरे पति से टकराया है। तुम्हारा पति? क्या तुम सच में शादीशुदा हो? नहीं तो क्या, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी करना तो सामान्य बात है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही दूसरों को धक्का दे देते हैं। मिस चाओ, मुझे व्यंग्य करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था। निंगचेन शायद इंसान के तौर पर ठीक है, लेकिन अच्छा साथी नहीं है, उससे तलाक लेना भी। मेरा तर्कसंगत निर्णय, मुझ पर भरोसा करो, जल्द ही तुम्हें पछतावा होगा। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। प्यारे, उनकी बकवास मत सुनो। चलो नहीं। ठीक है, रुको, क्या तुम भी नीलामी में हिस्सा लेने आए हो? क्या हुआ? कहीं उन्हें भी विशेष क्षेत्र की बात पता तो नहीं चली? दूत महोदय के लिए तोहफा खरीदने आए हो ना? अरे हाँ, तुम तो बार बार कहते थे कि निंगचेन एक नाकारा है, तो फिर तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा, क्योंकि वह मुझे शादी की सालगिरह का तोहफा देने के लिए क्यूपिड स्टार खरीदने वाला है। क्या क्यूपिड स्टार? लगता है निंगचेन और उनके साथी विशेष क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, लेकिन निंगचेन क्यूपिड स्टार खरीदने जा रहा है और झाओ शियुए को देने वाला है। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। निंगचेन, तुम्हारी दूसरों पर निर्भर रहने की कला वाकई कमाल की है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ है ना, वो निंगचेन एक बेकार आदमी है। क्यूपिड स्टार की कीमत कम से कम करोड़ों में है। अगर निंगचेन क्यूपिड स्टार खरीद सकता है तो मैं गोबर खा लूंगा। तुम झाओ शियुए के पैसे पर पल रहे हो, उसका पैसा उड़ा रहे हो। बहुत अच्छा लियांग, यह गोबर तुम्हें खाना ही पड़ेगा। निंगचेन, तुम ये नाकारा, कहीं सच में ये सोच तो नहीं बैठे कि क्यूपिड स्टार खरीद सकते हो? हाँ, इंतजार करो और देखो। तुम गोबर खाने के लिए तैयार रहो। निंगचेन, तुम बस झाओ शियुए की शरण में आ गए हो। इतना घमंड क्यों? जब मैं दूत महोदय की कृपा पालूंगा तब देखूंगा तुम कितना घमंड दिखाते हो। जिंगिंग, हम भी अंदर चले दूत महोदय के लिए तोहफा खरीदने। प्यारे, हाँ, इस कार्ड में 2 करोड़ है, पहले रख लो, बाद में क्यूपिड स्टार की नीलामी के लिए। जरूरत नहीं। प्यारे, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है तुम्हारी भावनाएं आहत करने का, पहले रख लो। मैं नहीं चाहती कि नीलाम वाले तुम्हें नीचा दिखाएं। मुझ पर भरोसा करो, पूरे देश में मुझे नीचा दिखाने का हक किसी को नहीं है। प्रिय दोस्तों, नमस्ते। किंगझो नीलामी स्थल पर आपका स्वागत है। इस नीलामी में कुल 5 वस्तुएं हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगी। याद रखें, ये सभी वस्तुएं कमीशन पर हैं, इसलिए बोली लगाते समय सावधानी बरतें। अब नीलामी शुरू होती है। दोस्तों, पहली वस्तु है एक उत्तम हरा पन्ना ब्रेसलेट। आधार मूल्य 5 लाख। रुचि रखने वाले कृपया बोली लगाएं। सिर्फ 5 लाख? क्या कचरा भी नीलाम कर रहे हैं? जिंगिंग, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। 5.5 लाख। ठीक है, 5.5 लाख एक बार बिक गया। बधाई हो, इस सज्जन ने 5.5 लाख में ब्रेसलेट खरीदा। चलिए अगली वस्तु पर आते हैं। दूसरी वस्तु है एक नीले सफेद फूलदान। 20 लाख। 35 लाख। ठीक है, यहाँ 35 लाख की बोली है। 35 लाख एक बार। 48 लाख बिक गया। ठीक है दोस्तों, अब आज की चौथी वस्तु पेश है। आ गया, यही है। जिंगिंग, अगर हम ये पेंटिंग दूत महोदय को भेंट कर दें तो वे बहुत खुश होंगे। मैं 30 लाख देता हूं। वाह, एक ही बार में 10 लाख जोड़ दिए। कितने दिलदार है। प्यारे, लियांग ने इतनी बड़ी बोली लगा दी, यह बिल्कुल सामने नहीं लगा। सचमुच अजीब है, लगता है उन्हें वह पेंटिंग चाहिए। अच्छा, तो चलो उन्हें थोड़ा चिढ़ाते हैं। 31 लाख। मिस झाओ, क्या आप मुझसे चीजें छीन रही है? मैं तुमसे चीजें छीनूं? तुम कौन होते हो? नीलामी का नियम जानते हो? जिसकी बोली ऊंची वही जीते। क्या सिर्फ तुम ही बोली लगा सकते हो? ये पेंटिंग मेरी ही होगी। 35 लाख। प्यारी, तुम्हारा चिढ़ाना यही मतलब था? वह हमेशा तुम्हें निशाना बनाता है, मैं उसे आसानी से नहीं जाने दूंगी। 36 लाख। तुम ठीक है, 36 लाख। 40 लाख। झाओ शियू, अगर हिम्मत है तो बस 10 से 10 लाख का इजाफा करना बंद करो। पैसे की होड़ करनी है। 1 करोड़। उस महिला ने सीधे 1 करोड़ की बोली लगा दी। ये तो आधार मूल्य से 5 गुना ज्यादा है। शायद तुम नहीं जानते वो कौन है। उनका नाम झाओ शियू है। किंगझो के सबसे अमीर परिवार की बेटी है। पैसा उनके पास बहुत है। 1 करोड़ उनके लिए कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ एक बार। झाओ शियू जानबूझकर यह पेंटिंग लेना चाहती है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। नहीं, झाओ लेवन्यूए मेरे साथ इस पेंटिंग के लिए होड़ कर रही है। इसका मतलब है कि इस पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा है। मुझे इसे खरीदना ही होगा।
1.1 करोड़। झाओ शो युए, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? हाँ, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो और बोली लगाओ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो पुलिस को बुलाओ। ली शाओ 1.5 करोड़। यह हमारे बजट से कहीं ज्यादा है और नहीं बढ़ा सकते। नहीं, मुझे वो पेंटिंग चाहिए। विशेष दूत की कृपा के मुकाबले 1.5 करोड़ क्या है? 1.6 करोड़। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हिम्मती हो। क्योंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं और नहीं बढ़ा है। क्या हुआ? यह पेंटिंग नकली है। नकली? तुम कह रहे हो कि यह पेंटिंग नकली है? उन दिनों दाशिया से कुछ राष्ट्रीय खजाने विदेश में चले गए थे। मैंने उन खजानों को वापस पा लिया। असली जीशु यांतु उनमें से एक थी। मैंने इसे खुद राष्ट्रीय खजाने में रखा था। इसलिए यह पेंटिंग बिल्कुल भी असली नहीं हो सकती। तुम कह रहे हो कि जीशु यांतु की असली पेंटिंग तुमने रखी थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। कोई बात नहीं, बस मुझ पर विश्वास करो। हाँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। झाओ विन्युए, क्या तुम मेरे साथ और नहीं कर रही थी? अब और बोली क्यों नहीं लगा रही? मुझे अचानक कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। 1.6 करोड़ एक बार। बिक गई। इस सज्जन को बधाई हो जिन्होंने 1.6 करोड़ में खरीदा। किंग राजवंश का जीशु यांतु। जीशु यांतु आखिरकार मेरी हो गई। बधाई हो, तुमने 1.6 करोड़ में एक बेकार कागज खरीदा। तुम क्या कह रहे हो? कि तुमने गलती कर दी, वह पेंटिंग नकली है। असंभव। तुम्हें किसने बताया कि मेरी पेंटिंग नकली है? मैंने कहा। निंगचेन, निंगचेन, तुम्हें पेंटिंग और कलाकृतियों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यहाँ बिना ज्ञान के दिखावा मत करो और बकवास मत बोलो। मैं बिना ज्ञान के दिखावा कर रहा हूँ? एक्साई जिंगिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कितना जानते हो जो यह कह रहे हो कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? यहाँ मौजूद सभी लोगों में प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों के विशेषज्ञ हैं। अगर विश्वास नहीं है तो उन्हें अभी जांच करने दो। महोदय, मैं वान बाओ युआन का मालिक हूँ। मैं 30 से अधिक वर्षों से प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का अध्ययन कर रहा हूँ। क्या मैं इस पेंटिंग की जांच कर सकता हूँ? मुझे एक बार देखने दो। ले जाओ देखने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंटिंग को नकली कहने की? तुम देख लेना, जब जांच का नतीजा आ जाएगा तब मैं तुमसे निपटूंगा। छोटा सा मस्करा। तुम, अरे कितना अफसोस है। तुम क्या कह रहे हो? ये पेंटिंग नकली है? प्यारे, सच में नकली है। हाँ, नहीं हो सकता। मेरी ये पेंटिंग बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकती। तुम बकवास कर रहे हो। महोदय, कृपया सोच समझ कर बोले। मैंने कई सालों तक कलाकृतियों का गहन अध्ययन किया है। असली चीज असली ही होती है, नकली चीज नकली ही होती है। मैं बकवास क्यों करूंगा? तो जरूर तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे नकली सामान बेचा है। पैसे वापस करो। महोदय, नीलामी से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। बोली लगाई गई वस्तुओं के परिणाम की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। क्या तुम सच में यहाँ उपद्रव करना चाहते हो? ली शाओ, शांत रहो, बिल्कुल भी उपद्रव मत करो। अगली नीलामी इस नीलामी की आखिरी वस्तु है और ये मुख्य आकर्षण है। दिल ऑफ क्यूपिड। शुरुआती बोली 1 करोड़। हर बोली कम से कम 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इच्छुक लोग कृपया बोली लगाएं। 2 करोड़। दिल ऑफ क्यूपिड की शुरुआती बोली ही 1 करोड़ है। 2 करोड़ में खरीदना भी काफी सामान्य है। तुम कीमत बढ़ा सकते हो। देखते हैं आखिर में कौन फंसता है, मैं या तुम खुद। तुम बहुत हो। 2 करोड़ एक बार। 2 करोड़। मैं 5 करोड़ देता हूँ। काओ शाओ आ गए हैं। मामला दिलचस्प हो गया है। भले तुम ये ना करा, झाओ शी युए की शरण में चले गए हो, लेकिन काओ परिवार झाओ परिवार से कम नहीं है। आज तुम्हारी बेइज्जती तय है। शी युए, हमारी कितनी किस्मत है, यहाँ तुमसे मिल गए। मैं तो यही सोच रहा था, इस दिल ऑफ क्यूपिड को खरीद कर तुम्हें दे दूं। अपनी कल्पनाओं में मत खो जाओ। हमारी क्या किस्मत। यह कौन है? कल इन्होंने ही मुझे ड्रग दिया था। ओ, तो यह एक कचरा है। बच्चे, किसको गाली दे रहे हो? तुम्हें। तुम मरना चाहते हो? मैं तुम क्या करने चाहे हो? तुमने मुझे देखा, मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा और तुम मेरे खिलाफ आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मुझसे हार हुए हो, कमजोर समझते हो। तुम्हारा पति? तो कल रात तुम ही थे जिन्होंने मौका पाकर फायदा उठाया। बस एक रात हुई है और तुम किसी और को पति बुला रही हो। झाओ शी युए, तुम सच में एक घटिया औरत हो। मैं तुझे बता दूं, अपनी जुबान साफ रखो। अगर तू बकवास करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। निंगचेन, तू बेकार है। काओ शाओ को भी मारने की हिम्मत? तू मरना चाहता है महोदय। नीलामी में उपद्रव मना है। बच्चे, घमंड मत कर। तुझमें सिर्फ जानवरों जैसी ताकत है। इतना अकड़ क्यों रहा है? तू अभी ऐसा लग रहा है। क्या तू भी लव गॉड स्टार खरीदना चाहता है धाओ शियुए को देने के लिए? अरे, तुझके पास पैसे है? लव गॉड स्टार ही तो है, मुझे नहीं चाहिए पति जी। वह तुझे उकसा रहा है, मत फंसो। चलो चलें। बेकार तो बेकार है, गरीब तो गरीब है। प्यारी लड़की को एक हार तक नहीं दे सकता, बस शर्मिंदा होकर भागना पड़ता है। काओ शाओ, तू उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। वो निंगचेन सिर्फ एक निकम्मा आदमी है। उसके पास हार खरीदने के पैसे कहाँ हैं? तू गलत है। इस दुनिया की चीजें सिर्फ इस बात पर निर्भर करती हैं कि मैं नहीं चाहता हूं या नहीं, न कि मिल सकती है या नहीं। मैं 1 अरब बोलता हूँ। क्या? ये पागल का है। तुझे पता है एक में कितने जीरो होते हैं? बस 1 अरब तो है, क्या बहुत है? तू सच में सपने देख रहा है।
तुझे तो छोड़ो, जाओ शिवे से पूछ, वो सबसे अमीर की बेटी है, क्या वो 1 अरब नकद निकाल सकती है? पति जी बस सही कह रहा है, मेरे पास सबसे ज्यादा 500 करोड़ नकद है। 1 अरब वाकई बहुत है। वो नहीं, मेरे पास है। मेरे पास तू सच में मरना चाहता है? ये तेरी अपनी गलती है। आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मुझे शक है कि कोई धोखाधड़ी कर रहा है। फंड वेरिफिकेशन जरूरी है, माफ कीजिए महोदय, क्योंकि इस नीलामी की रकम बहुत बड़ी है, इसलिए आपका फंड वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, निंगचेन, तू बर्बाद होने के लिए तैयार हो जा। तू बहुत बकवास करता है, वेरीफाई करो। ये सुपीरियर गोल्ड कार है। माफ कीजिए महोदय, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुझे फंड वेरीफाई करने को कहा था, तू उसे माफी क्यों मांगा है? मैं अभी मांग करता हूँ कि उसे तुरंत बाहर निकाल दो। तू चुप रहा। पता है वो कौन है? तू उसका अपमान करने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है तू मरना चाहता है। महोदय, ये उसकी गलती है, उसने आपका अपमान किया। मैं तुरंत उसे बाहर निकाल रहा हूँ। नहीं, मैंने एंट्री फीस दी है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। हाँ, सुपीरियर गोल्ड कार्ड वाले ग्राहक की तुलना में तेरी वो एंट्री फीस कुछ नहीं है। रुको, तू कह रहा है उसके पास सुपीरियर गोल्ड कार्ड है, तुझे यकीन है कि गलती नहीं हुई? कहते हैं यह कार्ड दुनिया का सबसे बड़ा है। सिटी बैंक की जारी की गई, दुनिया में सिर्फ 5 ही कार्ड हैं। इसे कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी नहीं मिला, आम लोगों को इसे देखने का भी अधिकार नहीं है। प्यारे, यह वाकई में सुपीरियर गोल्ड कार्ड है। हाँ, निंगचेन के पास सुपीरियर गोल्ड कार्ड कैसे होता है? शायद गलत दिया। मैं गलत नहीं देख सकता, इस सज्जन के पास साफ तौर पर यही है। अरे तुम जरूर गलती कर रहे हो। मेरा यह कार्ड सुपीरियर गोल्ड नहीं है, यह सिर्फ एक साधारण बैंक कार्ड है। लेकिन भले ही यह सिर्फ एक साधारण बैंक कार्ड हो, पर तुम्हारी एक कार खरीदने के लिए यह काफी होना चाहिए। कार्ड स्वाइप करो, 10 अरब। हाँ हाँ हाँ, ₹10 की खरीदारी पूरी हुई। बधाई हो इस सज्जन को, आपने 10 अरब की कीमत पर क्यूपिड स्टार जीता। ये कैसे संभव है? निंगचेन ने सच में क्यूपिड स्टार खरीद लिया। ठीक है, निंगचेन तो बेकार है ना, उसके पास इतने पैसे कैसे आए? यह क्यूपिड स्टार हार तुम्हारे लिए है। सच में मेरे लिए? बिल्कुल, यह हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा नहीं है। अरे हाँ, यह हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा है। तो फिर प्यारे, कृपया इसे मेरे गले में खुद पहना दो। ठीक है, मशहूर ज्वेलरी है ही, बहुत सुंदर लग रही है। तुम लोग बार बार कहते हो निंगचेन बेकार है, मुझे बस यह जानने की उत्सुकता है। जो चाहे 10 अरब स्वाइप कर सकता है, अगर वह बेकार है तो तुम लोग क्या हो? बेकार हो मेरी बेकार। और सच कहूँ, असल में यह हार निंगचेन तुम्हें देना चाहता था, बस दुर्भाग्य से अब तुम इसे पाने के लायक नहीं रहे। क्या? शिवे सही कह रही है, बस क्यूपिड स्टार हार। अब इसकी नई मालकिन मिल गई है। प्यारे, इतनी सुंदर हार देने के लिए धन्यवाद। आज रात मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी। यकीनन तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दूंगी। चलो चलते हैं। चलो, क्या? मैंने सच में गलती की। निंगचेन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। वाह, कितना खतरा था, लगभग पकड़े गए। क्या हुआ? प्यारे, तुम सच में बहुत चालाक हो, पहले ही खरीद लिया। वो नीलामी करता तुम्हारे आपके साथ मिलकर काम कर रहा था। मैंने नीलामीकर्ता को रिश्वत दी है। अभी तुम दोनों की आंखों से की गई चोरी छिपे बातचीत मैंने देख ली। और वो सुपर गोल्ड कार्ड भी, वो भी उसी नीलामी करता ने दिया। तुमने बताया ना, सही कहा। हाँ, तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। और हाँ प्यारे, ये लव गॉड स्टार जल्दी से वापस कर दो, बहुत कीमती है। अगर खराब हो गया तो अच्छा नहीं होगा। क्या ऐसी कोई संभावना है कि मैंने उस नीलामीकर्ता को रिश्वत नहीं दी और ये लव गॉड स्टार सच में मैंने ही नीलामी में जीता था? प्यारे, अभी कोई बाहर वाला नहीं है, कुछ बातें कह दो। कोई बात नहीं। मैं सच में एक्टिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम सबसे बेस्ट हो। अगर अभी नहीं भी हैं, तो भविष्य में जरूर बन जाओगे। और हाँ प्यारे, हालांकि हमारी शादी हो गई है, आगे तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सीधे तुम्हें पैसे देना सच में तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाएगा। ऐसा करते हैं, मैं कंपनी में नौकरी करने आ जाती हूँ। मैं कंपनी में नौकरी करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक आसान, ज्यादा पैसे वाली नौकरी ढूंढूंगी। इस तरह तुम्हें ये बुरा नहीं लगेगा कि तुम मेरे पैसे खर्च कर रहे हो। सच में बढ़िया आइडिया है प्यारे। मैं अभी कंपनी में जाकर इंतजाम करती हूँ। शाम को घर खाना खाना याद रखना। अच्छा, इसका मतलब गलती से मैं सच में खाने पीने वाला आदमी बन गया हूँ। सम्राट, नई मालकिन वाकई आपकी बहुत चिंता करती है। शीयुए वाकई एक अच्छी लड़की है। तो क्या मालकिन को आपकी असली पहचान बताए? नहीं, मेरी और शीयुए की मुलाकात को ज्यादा समय नहीं हुआ। अचानक बता देने से वो डर सकती है। कुछ समय बाद देखते हैं। हाँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? सम्राट को सूचना, राष्ट्राध्यक्ष आपके देश की रक्षा करने के योगदान के लिए आभारी है। वो विशेष रूप से इंद्र को 8 विशेष क्षेत्र में विजिट करने आए। आपको विशेष दूत बनाकर इसके विकास की निगरानी करने के लिए आए। विशेष दूत? जी हाँ सम्राट, यह राष्ट्राध्यक्ष की ओर से एक तोहफा है। राष्ट्राध्यक्ष ने मुझसे कहलवाया है कि आप इनकार न करें। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष ने सोचा है, ऐसा है तो मैं मान लेता हूँ। बस मैं केवल महत्वपूर्ण फैसले लूंगा, बाकी सारे काम तुम देख लेना। जी, लेकिन सम्राट 3 दिन बाद किंगजो में विशेष क्षेत्र लॉन्च इवेंट होगा। प्रोजेक्ट्स की घोषणा होगी उस समय।
आशा है कि प्रभारी के रूप में आप सार्वजनिक रूप से उपस्थित होंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शुक्रिया दिव्य सम्राट। वैसे दिव्य सम्राट, विशेष दूत का निवास अभी तैयारी में है। क्या आपके पास अभी कोई स्थायी जगह नहीं है? क्या मुझे आपके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए? जरूरत नहीं, मैं शीयू के साथ रहता हूँ, यह ठीक है। वैसे अब आप मेरी शादी की अच्छी तरह से व्यवस्था करें। शीयू ने दूसरों की राय की परवाह किए बिना मुझसे शादी करने का फैसला किया है, तो मैं उसकी शानदार शादी करूंगा, उसे निराश नहीं करूंगा। जी। जाओ। जिंग यिंग, ज्यादा मत सोचो। निंग जिंग ने क्यूपिड स्टार खरीदने में सक्षम होने का कारण या तो झाओ शी यू पर निर्भर रहना है या नीलामी घर के साथ मिलकर नाटक करना है। वैसे भी उस जैसा नाकारा क्यूपिड स्टार खरीदने की सोच भी कैसे सकता है? अगले जन्म में तथाकथित सर्वोच्च गोल्ड कार्ड तो पूरी तरह से नकली है। शायद ऐसा ही है। यही बात है। ठीक है, मुझे पता चल गया। जिंग यिंग, अच्छी खबर है, मुझे पता चला है विशेष दूत महोदय के रहने की जगह। क्या सच में? बिल्कुल सच। विश्वसनीय सूचना के अनुसार विशेष दूत महोदय फिलहाल स्वर्गीय उद्यान में रह रहे हैं। वह क्यों रहता? सबसे महंगा विला है। सबसे महंगा विला होने से क्या फर्क पड़ता है? विशेष दूत महोदय की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है। उनका स्वर्गीय उद्यान में रहना स्वर्गीय उद्यान के लिए सम्मान की बात है। अरे जिंग यिंग, चलो अभी चलते हैं विशेष दूत महोदय से मिलने। दूसरों से पहले ही विशेष दूत महोदय से संपर्क करना होगा। चलो तेजी से चलें। दिव्य सम्राट, मैं दोषी हूँ। ये मेरी लापरवाही के कारण हुआ। उसका उद्दंड और जिद्दी स्वभाव, उसने न केवल खुद ही शिया परिवार के साथ सहयोग बंद कर दिया, बल्कि आपको भी खींच लिया। शादी जैसी हास्यास्पद बात में जब शी यू वापस आएगी, मैं उसे आपसे तलाक दिलवाऊंगा और आपसे क्षमा मांगूंगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं 2 बार तलाक लूं? अरे ये मेरा मतलब नहीं था। मुझे पता है कि आपका यह मतलब नहीं था। दिव्य सम्राट, आपके अनुसार इस मामले का क्या करें? शीयू बहुत अच्छी है, मैं भी संतुष्ट हूँ। उससे शादी करके भी खुशी हुई। ऐसा करो, अब से तुम मेरे ससुर बन जाओ। जहां तक मेरा और शीयू का सवाल है, अंतिम परिणाम क्या होगा? प्राकृतिक रूप से चलने दो। अरे पापा, मैं वापस आ गया हूँ। पापा, निंग चेन, तुम लोग क्या कर रहे हो? थोड़ी देर पहले ससुर जी का पैर सुन्न हो गया था, मैंने उन्हें सहारा दिया। हाँ, पैर सुन्न हो गया था। अब ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों इतने अच्छे से रह रहे हो। मुझे लगा था कि हमारी शादी के बारे में सुनकर तुम बहुत गुस्सा होगे। मैं गुस्सा करने की हिम्मत करूं? पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, तुम इतनी जिद्दी हो, मैं गुस्सा करके भी क्या करूंगा? और दी निंगचेन वो बहुत अच्छा है। हाँ, पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी समझ जाएंगे। उसकी अच्छाइयाँ, आपकी नजर बहुत अच्छी है, आपको शाबाशी। हाँ। निंग चेन, हालांकि मेरे पापा ने तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन तुम बहुत घमंड मत करना। फिर भी और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हाँ, ये लो, यह मैंने तुम्हारे लिए कंपनी में काम का इंतजाम किया है। कल से मेरे साथ ऑफिस आना शुरू कर दो। पर्सनल असिस्टेंट। क्या तुमने निंगचेन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया? पापा, मुझे पता है, अचानक उसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन आप चिंता मत करिए। मेरे मार्गदर्शन में वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, आप निश्चिंत रहिए। तुम बस एक आरामदायक पोस्ट हो, कुछ नहीं करना है, बस मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है। ओ शियुए, पापा के कान अभी बाहर नहीं हुए हैं, आवाज थोड़ी और तेज कर सकते हो। पापा, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं कहती हूँ वह कर सकता है तो वह जरूर कर सकता है। मेरा मतलब है, अगर निंगचेन चाहे तो वो बिल्कुल बिहाई ग्रुप के चेयरमैन बन सकते थे। ससुर जी, मेरी निजी राय में शीयू सही कह रही है। मैं पर्सनल असिस्टेंट की यह पोस्ट निभाने में पूरी तरह सक्षम हूँ। निंगचेन, चूंकि तुम तैयार हो तो मुझे चिंता नहीं है, आगे भी तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। कोई परेशानी नहीं। पापा, आप बहुत अच्छे हैं। निंगचेन, कल मेरे साथ विशेष दूत महोदय से मिलने चलना। हाँ, किंगजो में नया आर्थिक जोन विकसित हो रहा है। कहा जाता है वह किंगजो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चले हैं, लेकिन मुझे यकीन है मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, फिर हम मिलने जाएंगे, बस हो जाएगा। ठीक है। अरे पापा, आपको भी किंगजो जोन के बारे में पता है ना? पता है। अच्छा है। हाँ, मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। विशेष क्षेत्र परियोजना मिली। हाँ। ओ, जैसी तुम्हारी खुशी। चलो खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, खाना खाएं। निंगचेन, विशेष क्षेत्र परियोजना के बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि मेरी क्षमता से मैं इसे अवश्य अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ, इतना आत्मविश्वास? बिल्कुल। तुम देखो भी मैं किसकी पत्नी हूँ। अगर इतना छोटा काम भी नहीं कर पाई तो क्या तुम्हारी शान नहीं गिर जाएगी? ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? क्या इसलिए कि नीलामी में असफल रहे और अब निजी तौर पर हमें परेशान करना चाहते हैं? पहले देखते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। ली साहब, क्या विशेष दूत सचमुच यहीं रहते हैं? बिल्कुल। जिंगिंग, विशेष दूत हमारे लिए सीढ़ी है, बस उनसे संबंध बना लो, तब हम वाकई ऊंचे उड़ेंगे।
हाँ, अरे रुको, विशेष दूत रहस्यमय है। जब तक हम उन्हें नहीं जानते, सावधानी बरतें। मेरी देखो, ली परिवार के लिए यांग विशेष दूत से मिलने की प्रार्थना करते हैं। शायद मेरी आवाज धीमी थी, विशेष दूत ने नहीं सुनी। हाँ, ली परिवार के लिए यांग विशेष दूत से मिलने की प्रार्थना करते हैं। ली साहब, क्या शायद विशेष दूत आज घर पर नहीं है। या सो रहे हैं? इतनी जल्दी सो गए? नहीं हो सकता, मैं फिर कोशिश करता हूँ। चिल्लाओ मत। तुम जैसे लोग गला फाड़ो। विशेष दूत से मिले नहीं। तुम लोग, निंग चैन, ये निकम्मा तुम भी यहाँ? ओ, तुम भी विशेष दूत से मिलने आए हो? निंगचेन, सोचा न था तुम निकम्मे को इतनी जल्दी खबर लग गई। पर तुम लोग इस ख्वाब को छोड़ दो, मैं पहले ही विशेष दूत से जुड़ चुका हूँ। वे तुम जैसे निकम्मे से नहीं मिलेंगे। निंग चैन, पुराने पति पत्नी के नाते एक सलाह देता हूँ। मर्द होने का मतलब है जमीन पर रहो, न कि सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहो। शॉर्टकट ढूंढो, वरना फिर बाहर निकाल दिए जाओगे। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। मेरे और मेरे पति के बीच प्यार है। हम साथ बूढ़े होंगे और तुमने अंधे होकर ऐसे कचरे को चुना। हास्यास्पद है। मिस जाओ, किसे कचरा कहा? जो बोला वही कचरा है। तुम अमीरों की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से लोगों को परेशान कर सकती हो। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो पुलिस में शिकायत करो। मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं है। प्यारे, चलो हम चलते हैं। एक्साई जिंगिंग, जब तुमने मुझे एक सलाह दी है तो मैं भी तुम्हें एक सलाह देता हूँ। लियांग तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं है। तुम जल्दी से उससे दूर रहो। निंगचेन, तू ये बेकार आदमी क्या बकवास कर रहा है? क्या तुझे पिटाई चाहिए? मैंने अपनी बात कही है, तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। रुको, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि विशेष दूत महोदय तुमसे नहीं मिलेंगे, फिर भी तुम जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें जिम्मेदार अधिकारी के गुस्से का डर नहीं है? क्या तुम पागल हो? यह मेरा घर है। नहीं हो सकता, ये तो साफ तौर पर विशेष दूत महोदय का निवास स्थान है। तुम सच में एक बेवकूफ हो। मैं ये कैसे संभव है? ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? देख लो, यह मेरा घर है। हेलो, सोसाइटी ऑफिस। मेरे घर के सामने कुछ अवैध तत्व खड़े हैं। तुरंत कुछ लोग भेजकर उन्हें हटा दो। प्यारे, चलो चलते हैं। नहीं, वो जरूर मुझे बेवकूफ बना रही है। 88, ये निश्चित रूप से उसका घर नहीं है। मैं रुको, क्या तुम दोनों ही वो अवैध तत्व हो जो धाओ लेवन्यू के घर के आसपास मंडरा रहे थे? सच में मिस जाओ का घर है? बकवास बंद करो। क्या ये तुम्हारा घर है? चले जाओ, जल्दी से भाग जाओ। प्यारे, वो दोनों कष्टकारी आखिरकार चले गए। हम लेकिन अभी अभी लियांग बार बार कह रहा था कि विशेष दूत महोदय यही रहते हैं। क्या उसकी बात सच हो सकती है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, दो लोग। तीसरा व्यक्ति कहाँ से आया? प्यारी, क्या ऐसी कोई संभावना है कि जिस विशेष दूत महोदय की वे बात कर रहे थे वह असल में मैं हूँ? तुम? हाँ, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं प्रकाश में विश्वास करता हूँ तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम विशेष दूत महोदय हो तो यह थोड़ा ज्यादा नकली लगता है। मैं प्रकाश से भी ज्यादा नकली हूँ। प्यारे, मुझे पता है तुम विशेष क्षेत्र प्रोजेक्ट की बात को लेकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने कहा है कि मैं इसे हासिल कर लूंगा तो जरूर कर लूंगा। और साथ ही अभी तुम्हें जिस बारे में सोचना चाहिए वह यह नहीं है, तो फिर मुझे किस बारे में सोचना चाहिए? बल्कि यह कि अब हमें सो जाना चाहिए। सोना? क्या हुआ? प्यारे, बहुत खून है। खून? प्यारी, यह सामान्य खून नहीं है। यह तुम्हारे रूपांतरण का सबूत है। तुम ही ऐसा कहोगे। इसकी चिंता मत करो प्यारी, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। क्या हुआ? मेरे पैर कांप रहे हैं। तुम हंस रहे हो, सब तुम्हारी वजह से। तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? तुम थोड़ा आराम करो, मैं पहले नीचे जाता हूँ, तुम तैयार होकर आना। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। पति जी का खाना इतना अच्छा है, यह बहुत स्वादिष्ट है। पसंद है? फिर रोज बनाऊंगा तुम्हारे लिए। पति जी, मुझे पहले कंपनी जाना है, लेकिन तुम जल्दी मत करना। कोई बात नहीं, मैं साथ ले जाऊंगी। ठीक है, धीरे चलना। ठीक है। हेलो महाराज, क्या आप आज विशेष क्षेत्र कार्यालय का निरीक्षण करने जा रहे हैं? ठीक है, तुम मुझे लेने आ जाओ। जी। महाराज को प्रणाम। उठो। जिंगिंग, ये विशेष दूत महोदय है। यह भी कितनी परिचित क्यों लग रही है? विशेष दूत महोदय ली परिवार के लियांग ने मिलने की अनुमति मांगी है। महाराज लियांग। उसकी परवाह मत करो। जी। विशेष दूत महोदय, कृपया मेरा इंतजार कीजिए। ली साहब, क्या आप इतने निश्चित हैं कि वह व्यक्ति विशेष दूत महोदय है? निश्चित रूप से विशेष दूत महोदय है। विशेष दूत महोदय के अलावा और किसके पास इतनी भव्य सवारी हो सकती है? अच्छा हुआ मैं चतुर था जो सुबह ही देखने आ गया। लेकिन क्या यह निंगचैन और जोशी का नहीं है?
विशेष दूत महोदय यहाँ कैसे रह सकते हैं? यही तो विशेष दूत महोदय की चतुराई है। उन्हें निश्चित रूप से पहले से पता था कि उनके आने से किंग जो में हलचल मच जाएगी, कई लोग चापलूसी करने आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही झूठी खबर फैला दी, एक धुएं का पर्दा बनाने के लिए, लोगों की नजरों को भ्रमित करने के लिए। विशेष दूत महोदय वाकई बहुत चतुर है। क्या सच में ऐसा है? निश्चित रूप से ऐसा ही है जिंगिंग। विशेष दूत महोदय अभी निश्चित रूप से अपने कार्यालय में होंगे। हम अभी उनके कार्यालय जाकर मिलते हैं, निश्चित रूप से मिल जाएंगे। चलो। चेयरमैन, विश्वसनीय सूचना मिली है कि विशेष दूत महोदय आज विशेष क्षेत्र कार्यालय में आ रहेंगे। ठीक है, हम अभी विशेष क्षेत्र कार्यालय की ओर चलते हैं। विशेष दूत महोदय से मिलने की प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ प्रेसिडेंट? छोड़ो, निंगचेन के पास कोई व्यावसायिक अनुभव नहीं है, उसे अभी नहीं बुलाना चाहिए। जब मैं स्पेशल जोन प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगा तो क्रेडिट उसे दे दूंगा, वही बात है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। डीजन, यह स्पेशल जोन प्रोजेक्ट की भाग लेने वाली कंपनियों की सूची है। इनमें से कुछ आपको अच्छी तरह जानते हैं, कृपया देख लें। ओह, कौन कौन है? झाओ बिहाई की बिहाई ग्रुप, काओ परिवार की काओ ग्रुप और ली परिवार की ली ग्रुप, और शिया परिवार की शिया ग्रुप ने भी बोली लगाई है। लेकिन डीजन, सबसे योग्य भाग लेने वाली तो झाओ बिहाई की बिहाई ग्रुप और काओ ग्रुप है। जहां तक ली ग्रुप की बात है, वह इतनी योग्य नहीं है, उन्हें पूरी तरह टाला जा सकता है। और शिया परिवार की शिया ग्रुप, सीधी बात करो। डीजन, पहले शिया परिवार पूरी तरह बर्बाद था। मैंने चुपके से शिया जिंगिंग की मदद की थी, तब जाकर शिया परिवार में सुधार आया। लेकिन बूढ़ी माताजी हालांकि शिया जिंगिंग को महत्व देती है, लेकिन मन से हम पर अभी भी शक करती है, नहीं तो उनकी शिया ग्रुप को अब तक टेंडर की योग्यता भी क्यों नहीं मिल पाती? डीजन, आपने उनके लिए पूरी कोशिश की है। उनकी आंखों में अंधेरा है, असली ड्रैगन को पहचान नहीं पाए। थोड़ी हवा खाने नीचे जाता हूँ। जी, जिंगिंग, मेरे पापा ने खास तौर पर स्पेशल जोन ऑफिस में उच्च पद पर काम करने वाले एक अंकल से संपर्क किया है। हमारी सिफारिश करेंगे। इस बार हम जरूर स्पेशल दूत से मिल पाएंगे। निंगचेन, फिर तुम लोग? बिल्कुल मैं ही हूँ। निंगचेन, ये बेकार आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मुझे पता चल गया। तुम स्पेशल दूत से चापलूसी करना चाहते हो, इसलिए हमारा पीछा करके यहाँ आ गए, है ना? निंगचेन, ओ निंगचेन, सोचा नहीं था कि तुम इतने चालाक हो। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? क्या नहीं? पागल हो क्या? निंगचेन, तुम स्पेशल दूत से चापलूसी करने की सोच सकते हो। इससे पता चलता है कि तुम चालाक हो, लेकिन तुम गलत जगह आ गए हो। स्पेशल दूत बड़े पद पर हैं, तुम चाहो तो भी उनसे चापलूसी नहीं कर सकते। और फिर भले ही तुम स्पेशल दूत से चापलूसी कर लो तो क्या होगा? अपने दम पर तुम स्पेशल जोन प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते। निंगचेन, तुम क्यों नहीं जमीन पर पैर रखते और एक कदम में आसमान छूने की सोचते हो? बहुत नादान हो। एक्साई जिंगिंग, मैं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक नाकारा हूँ जो दूसरों का सहारा लेता है। इतना बुरा हूँ क्या? मैं भी ऐसा नहीं सोचना चाहता, पर सच तो यही है। निंगचेन, तुम थोड़ा समझ लो, चाहे डिलीवरी का काम ही क्यों न करो, अच्छा नहीं है क्या? हाँ, डिलीवरी मैं देखता हूँ। डिलीवरी भी कोई नहीं देगा, उसे तो शौचालय साफ करना चाहिए। एक्साई जिंगिंग, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी बात की चिंता मत करो। रुको, मैंने जाने दिया क्या? तुम और क्या करना चाहते हो? क्या करना है? निंगचेन, तुम बार बार अपमान करते हो विशेष दूत की प्रतिष्ठा का, और इस बार आकर विशेष दूत के कार्यालय में उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। जी साहब। तुम चिंता मत करो, अगर तुम माफी चाहते हो तो हो सकता है बस अभी घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाओ। कैसा रहेगा? मुझे घुटने टेकने को कहते हो? तुम्हारी औकात क्या है? अगर ऐसा है तो जेल में सड़ने का इंतजार करो। आओ आओ, इस बेकार को जो विशेष दूत के क्षेत्र में घुसा है पकड़ लो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। वह मेरा आदमी है, मैं देखती हूँ कौन हाथ उठाता है। झाओ 11 UA। तुम ठीक हो ना? अच्छा है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारी बहुत हिम्मत है, जानते हुए भी कि वह मेरा पति है। तुम उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रही हो? तुम? मैं क्या और तुम भी। निंगचेन ने तुमसे तलाक ले लिया है, पर उसने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, और तुम अब दूसरों को निंगचेन को अपमानित करने दे रहे हो। सचमुच निर्दयी हो। निंगचेन का तुमसे तलाक लेना बहुत अच्छा हुआ। जो कहना है कहो। तुम सिर्फ यही कह सकते हो। झाओ 11 UA, तुम क्या इतरा रही हो? निंगचेन ने विशेष दूत का अपमान किया है, चाहे तुम सबसे अमीर की बेटी ही क्यों न हो, तुम उसे नहीं बचा सकती। किसने कहा? मैंने कहा, अंकल वांग आप आ गए। तुम लियांग हो ना? हाँ, मैं यांग यांग हूँ। ये वो है जिसके बारे में मैंने पूछा था, वो वांग अंकल जो विशेष दूत विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर है। यहाँ तक कि किंगजो के सबसे अमीर झाओ बिहाई को भी उनके सामने सम्मान से पेश आना पड़ता है। वांग युकाई यहाँ क्या कर रहा है? तुम उसे जानते हो? प्यारे वांग युकाई, पहले से ही मेरे पिता से कुछ मनमुटाव है। अब वह लियांग की मदद कर रहा है, मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। लेकिन तुम डरो मत, हमारा झाओ परिवार भी कमजोर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में हमारे साथ रिश्ते तोड़ने की हिम्मत करेगा। ठीक है, उससे डरने की जरूरत नहीं। क्या तुम ही हो जिसने विशेष दूत महोदय का अपमान किया? तो फिर बताओ, मैंने कैसे अपमान किया? तुमने विशेष दूत महोदय के कार्यालय में अनधिकृत घुसकर उनका अपमान किया है। अगर ऐसा करना अपमान है तो ये दोनों सज्जन, क्या वे भी अपमान नहीं कर रहे? ये तुम कुछ नहीं समझते। हम विशेष दूत महोदय से सहयोग पर चर्चा करने आए हैं, और तुम विशेष दूत का अपमान करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? सही कहा, वे सहयोग पर चर्चा करने आए हैं, तुमसे अलग। धन्यवाद
वांग अंकल, तो क्या आप हमारे लिए परिवार और विशेष क्षेत्र के सहयोग के बारे में विशेष दूत महोदय के सामने कुछ अच्छी बातें कह सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए परिवार की क्षमता मैं जानता हूँ। हालांकि मैंने अभी तक विशेष दूत महोदय से मुलाकात नहीं की है, लेकिन इस विशेष क्षेत्र के नवीनीकरण में तुम्हारे लिए परिवार का निश्चित रूप से एक स्थान होगा। बहुत अच्छा। बेकार चीज। देखा, यही अंतर है हम दोनों के बीच। यहाँ तक कि अगर तुमने झाओ शिवे की इस आरामदायक जिंदगी का लाभ उठाया है, तो भी ये अंतर पाटा नहीं जा सकता। अधिकारियों को रिश्वत देना, भ्रष्टाचार करना सचमुच एक बड़ा अंतर है। वांग यूकाई, क्या इस तरह तुम देश की सेवा करते हो? तुम निंगचेन, ये बेकार आदमी, तुमने विशेष दूत महोदय का अपमान किया, वो अलग, लेकिन तुम सरकारी कर्मचारी को धमकी भी देने लगे। क्या तुम्हें सचमुच मौत से डर नहीं लगता? वांग अंकल, मेरा सुझाव है कि इस बेकार को भूमिगत कारागार में डाल दिया जाए, कभी बाहर न निकलने दिया जाए। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन जेल जाता है। हेलो, तुरंत नीचे आकर इस कचरे को साफ करो। अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। लड़के, किंग जो के सरकारी तंत्र में विशेष दूत महोदय के अलावा कोई भी मुझे जेल नहीं भेज सकता। तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। क्या सचमुच? अगर मैं हूँ तो? कितनी खूबसूरत औरत, काश मैं उसे पा सकता, कितना मजा आता। सुंदर क्या है? क्या तुम जानते हो वो कौन है? तुमने उसके साथ अशिष्टता की। वो तो विशेष दूत के निजी सहायक जीजिंग साहब है। आप कैसे आ गए? इसे पकड़ लो। हाँ, उसने अधिकारियों का अपमान किया, उसे पकड़ना चाहिए। जीजिंग साहब, अधिकारियों का अपमान तो उसने किया, मैंने नहीं। आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। आप एक अधिकारी होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप उसका अपमान करिए। क्या आपको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? ये ले जाओ। जी चलो साहब। वांग अंकल को सच में पकड़ लिया गया। क्या ये सच में निंगचेन था जिसने जीजिंग साहब को बुलाकर उन्हें पकड़वाया? निंगचेन, जीजिंग साहब, क्या सच में तुमने बुलाया था? हाँ, जीजिंग साहब, मेरे निंगचेन ने ही बुलाया था। जीजिंग साहब, कृपया मेरी बात ना उजागर करें। बाद में मैं आपसे माफी मांगूंगा। मिस जाओ ने ठीक कहा, मिस्टर निंग ने ही मुझे बुलाया था। कैसा लगा? सुन लिया? नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? निंगचेन, जीजिंग साहब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? एक फोन कॉल से तुम उन्हें कैसे बुला सकते हो? जीजिंग से मेरा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुम जा सकते हो। मिस्टर निंग ने कहा है तुम जाओ। क्या तुम जेल जाना चाहते हो? नहीं, मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। चलो। बच गए, लगभग जेल चले जाते। पापा, बेटा, क्या तुम वांग यूकाई के पास गए थे? अगर नहीं तो अब मत जाना। पापा, क्या हुआ? वांग यूकाई पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अधिकारी चुपके से उसकी जांच कर रहे थे। शायद जल्द ही वो जेल जाएगा। पापा, अभी वांग यूकाई को जीजिंग साहब ने पकड़ लिया है। ऐसा ही था, मुझे पता चल गया। क्या जीजिंग साहब निंगचेन ने बुलाए थे? ये सब एक संयोग था। अधिकारी पहले से ही वांग यूकाई पर कार्रवाई करने वाले थे। लगता है निंगचेन वाकई ढोंग कर रहा है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं पापा, वो अब हमारे पास वांग यूकाई की कमी है। ये कनेक्शन, विशेष क्षेत्र परियोजना का मामला कैसे हल होगा? हमने तो विशेष दूत महोदय को खुद भी नहीं देखा है। इसकी चिंता मत करो, 2 दिन बाद विशेष क्षेत्र में परियोजना बोली लगाने की बैठक होगी। ये भी विशेष दूत महोदय की सार्वजनिक बैठक है। बस हमारे पास बैठक में शामिल होने का निमंत्रण होना चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से विशेष दूत महोदय से मिलेंगे। परियोजना के लिए मैं थोड़ा और प्रयास करूंगा, जरूर मिल जाएगी। पापा, मैं समझ गया। हाँ, तुम वापस आ जाओ। हमारे लिए परिवार के प्रभाव के साथ एक छोटा सा निमंत्रण पत्र लेना आसान है। ठीक है। निंगचेन, तुमने मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जीजिंग महोदय, आपका धन्यवाद। तुम यह धन्यवाद क्यों कर रहे हो? अभी मैंने और निंगचेन ने आपका इस्तेमाल किया। आपने न केवल हमें दोष नहीं दिया, बल्कि हमारे साथ अभिनय भी किया। मैं आपका धन्यवाद कैसे नहीं कर सकता, जानो। जल्दी आओ, साथ में जीजिंग महोदय का धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से किसी का धन्यवाद नहीं करते, बहुत आराम से है। ठीक है, मैं निंगचेन जीजिंग महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं। जीजिंग महोदय, कृपया मेरी। श्री निंग, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। जीजिंग महोदय, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की, उनका आपको प्रणाम करना उचित है। नहीं, भावना ही काफी है। आप बहुत अच्छे हैं। वैसे मिस जाओ, मैंने सुना है आप अभी भी बहुत चाहती हैं विशेष क्षेत्र परियोजना में भाग लेना। हाँ, विशेष क्षेत्र का विकास न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि इस शहर को और बेहतर बना सकता है, अगर संभव हो तो। मेरा बिहाई समूह स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होना चाहेगा।
जिजिंग महोदय, बिहाई समूह के लिए क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। पहले तो आपके पिता किंग जो के सबसे अमीर हैं। यहाँ तक कि बिहाई समूह के आकार को भी देखें तो भी भाग लेने के लिए काफी योग्य है। यह तो बहुत अच्छा है। निंगचेन, तुमने सुना? बिहाई ग्रुप अब विशेष क्षेत्र परियोजना संभाल सकता है। सुन लिया। लेकिन मिस चाओ, विशेष क्षेत्र परियोजना का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। सारी जानकारी बोली प्रतियोगिता में घोषित की जाएगी, तो कृपया 2 दिन और इंतजार करें। उस समय बोली प्रतियोगिता में सारी जानकारी घोषित की जाएगी। यह बोली प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र है। मिस चाओ, कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद जिजिंग साहब। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं आज विशेष दूत से मिलना चाहती हूँ। क्या? माफ कीजिए मिस चाओ, विशेष दूत अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर बोली प्रतियोगिता में ही विशेष दूत से मिलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। जिंगेंग, तुम लौट आए। विशेष दूत से मिले? नहीं, विशेष दूत अभी बाहरी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते, मिल नहीं सके। ऐसा है क्या? तो बोली प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र तुमने ले लिया क्या? जिंगेंग, यह विशेष क्षेत्र परियोजना हमारे शिया परिवार के लिए एक दुर्लभ अवसर है। हमें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। दादी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार विशेष दूत के आने से यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वे सभी किंग के प्रसिद्ध धनी और प्रभावशाली लोग हैं। हमारा शिया परिवार अभी भी बहुत कमजोर है। निमंत्रण पत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर निमंत्रण पत्र नहीं लाया तो यह तुम्हारी गलती है। दादी जी, गुस्सा क्यों कर रही है? बस एक छोटा सा निमंत्रण पत्र है ना, मेरे पास है। मिस्टर ली, आप कैसे आ गए? मेरे पिता ने संपर्कों से 3 निमंत्रण पत्र बोली प्रतियोगिता के लिए ले लिए हैं। मैं आपको निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। सच में? दादी जी, मुझे पता था कि आपके लिए परिवार का प्रभाव मजबूत है और संपर्क व्यापक है। कुछ निमंत्रण पत्र आपके लिए। बहुत आसान बात है। मिस्टर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी, ये निमंत्रण पत्र मैंने बहुत मेहनत से लिया है। आपके शिया परिवार को देना ठीक है, लेकिन मुफ्त में तो नहीं दूंगा ना। मिस्टर ली, आपका क्या मतलब है? जिंगिंग, मैं तुम्हें इतने समय से चाह रहा हूं। मेरे इरादे कैसे हैं तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी करने का वादा कर दो। फिर सिर्फ एक निमंत्रण पत्र ही क्या, भविष्य में ली परिवार की विशेष क्षेत्र परियोजना भी तुम्हारे साथ साझा करेगा। लियांग, तुम बहुत बुरे हो। शिया जिंगिंग, तुम बहुत बुरी औरत हो। तुम किस लिए शादी नहीं करो, लेकिन मुझसे शादी करने से इनकार करती हो। यंग मास्टर ली, चिंता मत करो। जिंगेंग जरूर आपसे शादी करेगी। ठीक है माताजी, मुझे माफ करना अगर मेरी बात कड़वी लगे। टेंडर मीटिंग में सिर्फ 1 दिन बचा है। अगर 1 दिन के अंदर शिया जिंगिंग मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होती तो आमंत्रण पत्र आपके शिया परिवार को भी नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि अभी भी बहुत सी औरतें हैं जो मेरा ये आमंत्रण पत्र चाहती हैं। शिया जिंगिंग, तुम भी अच्छी तरह सोच लो। जिंगेंग, तुम यंग मास्टर ली से शादी के लिए तैयार हो जाओ। दादी, लियांग बहुत बुरा आदमी है। आप मुझे उससे शादी करने के लिए कह रही हैं या आप मुझे आग में नहीं धकेल रही हैं? अभी उस समय से बेहतर है जब तुमने उस बेकार निंगचेन से शादी की थी। ली परिवार किंगजो में बहुत बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन उनके पास भी शक्ति और प्रभाव है। तुम यंग मास्टर ली से शादी करके युवा मालकिन बन जाओगी। क्या यह अच्छा नहीं है? मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारा शिया परिवार नष्ट हो जाए? दादी, आप गुस्सा शांत करें। बहन का मतलब वह नहीं था। मुझे परवाह नहीं कि उसका क्या मतलब था। कुल मिलाकर मैं शिया परिवार को अपने हाथों में नष्ट नहीं होने दूंगी। शिया जिंगेंग, या तो तुम यंग मास्टर ली से शादी करो या फिर अपनी क्षमता से आमंत्रण पत्र प्राप्त करो, विशेष क्षेत्र परियोजना हासिल करो। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है? मैं अभी फिर से बैठक के आमंत्रण पत्र की तलाश में जाती हूँ, भले ही विशेष दूत महोदय से मिलने में असफल हो जाऊं। मैं किसी भी हालत में लियांग से शादी नहीं करूंगी। अंदर आइए। यह कौन सी बार है? यह शिया जिंगेंग की आपसे मिलने की 5वीं बार है। यह मेरे हस्ताक्षर वाला आमंत्रण पत्र है। अगर वह फिर आए, यह उसे दे देना। जी। बहन, कैसा रहा? विशेष दूत महोदय फिर भी मुझसे मिलने से इनकार करते हैं क्या? मुझे सच में लियांग से शादी करनी पड़ेगी। दरअसल आमंत्रण पत्र पाने के लिए जरूरी नहीं लियांग से मांगना पड़े। एक और व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन वह व्यक्ति? तुमने देखा है। वह है काओ परिवार का युवा मास्टर काओ शियांग। कल रात मैं शराब पीने गई तो उससे मिली। सुना है काओ परिवार के पास कई आमंत्रण पत्र हैं। शायद
हम उससे एक खरीद सकते हैं। काओ शियांग, लेकिन वह, अरे बहन, कोई लेकिन नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती उस लियांग से शादी करना तो मेरे साथ आजमाओ। अरे दोस्तों, एक साथ पीते हैं, पियो। काओ यंग, हम आ गए। शिया जिंगिंग, मैंने सुना है तुम सम्मेलन का निमंत्रण पत्र खरीदना चाहती हो। हाँ काओ यंग, मैं आपसे एक निमंत्रण पत्र खरीदना चाहती हूँ। कीमत आप तय करें। पैसा? हमारे काओ परिवार को पैसे की कमी नहीं है, और फिर सम्मेलन का निमंत्रण पत्र बहुत कीमती है ना? क्या उसकी कीमत पैसे से तौली जा सकती है? तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? घुटने टेको। काओ यंग, या तुम्हें निमंत्रण पत्र चाहिए ना? मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम घुटने टेको, मुझे खुश करो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। क्या काम? शिया जिंगिंग, तुम निंगचेन, उस नाकारा की पूर्व पत्नी हो ना? मुझे चाहिए कि तुम उसे फोन करो, उसे यहां बुलाओ। मैं उसके सामने उसकी औरत के साथ खेलूंगा। काओ यंग, तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारा मुझे निमंत्रण पत्र बेचने का कोई इरादा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मजाक उड़ा रहा हूं? हाँ, मैं मजाक उड़ा रहा हूं। सुन लो, वो निंगचे नाकारा सिर्फ झाओ शियायू को ही नहीं छीन लिया, उसने मेरा भी मजाक उड़ाया, मेरी शर्मिंदगी की। अब मैं उसे जान से मारूंगा। काओ यंग, मेरी बहन ने पहले ही मुझे तलाक लिया है। उनका अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिया जिंगिंग, ये फोन तुम करोगी या नहीं? अगर नहीं किया तो मैं पहले तुम्हारी बहन से शुरुआत करूंगा। काओ यंग, मैं करूंगी, अभी करती हूँ। काओ यंग, मैं करूंगी। हेलो। निंगचेन, जल्दी आकर मुझे बचाओ, मैं हूँ। निंगचेन, मैं काओ शियांग हूं, तुम्हारी पूर्व पत्नी अब मेरे हाथ में है। अगर तुम अब भी नहीं आए उसे बचाने, तो तुम्हें भी मेरे खेलने के बाद बची लाश ही मिलेगी। काओ शियांग, हेलो हेलो। काओ शियांग, तुम सच में मरने के काबिल हो। अब बस उस निकम्मे का इंतजार करो, देखते हैं वो आने की हिम्मत करता है या नहीं। दोस्तों, लेकिन इससे पहले हमें कुछ मजा ढूंढना चाहिए, है ना? कुछ मजा करें। चलो जारी रखते हैं जो हम कर रहे थे। नहीं, काओ शाओ, तुमने कहा था कि अगर मैंने फोन किया तो तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे। तुम हमारा वादा क्यों तोड़ रहे हो? ठीक है, तुम्हारी बहन के साथ नहीं खेलूंगा, तुम्हारे साथ खेल लेता हूं। मुझे छोड़ दो। शिया जिंगिंग, मैंने सुना है तुम उस निकम्मे से 3 साल से शादीशुदा हो। 3 साल उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम अभी भी कुंवारी हो। चूंकि वो निकम्मा आनंद नहीं ले सकता, तो मैं उसकी तरफ से अच्छे से आनंद ले लेता हूं। मुझे छोड़ दो। मेरा तुम्हारे साथ खेलना तुम्हारा सम्मान है, इतना अहंकार मत दिखाओ। अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मर जाओ, ठीक है, अभी मर जाओ। तुम मर गई तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? आओ, इधर आओ। रुको। निंगचेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये निकम्मा, मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मरने वाला तो तुम हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? उस पर हमला करो। वाह निंगचेन, वाह, इतना अच्छा लड़ाकू कैसे है? निंगचेन, क्या तुम निकम्मे नहीं हो? ये ऐसा है? क्या मैंने कभी कहा था कि मैं निकम्मा हूं? अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं काओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं।
तुम मुझे मार नहीं सकते। लीजिए, तुम काओ शियांग को नहीं मार सकते। आपका परिवार भी इसलिए चलेगा। मुझे परवाह नहीं है। तुम अकेले परवाह न कर सकते हो, लेकिन शिया परिवार का क्या? शिया परिवार काओ परिवार के गुस्से का सामना नहीं कर सकता। तो तुम सिर्फ अपने परिवार, शिया परिवार की चिंता कर रही हो। ठीक है, मैंने गलतफहमी पाल ली थी। निकल जाओ यहां से। निंग चेन, तुम मेरा इंतजार करो। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। जो मैंने अभी कहा उसका मतलब वह नहीं था। तुम मेरी बात सुनो। मैं शिया जिंगिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह सफाई अब कितनी फालतू है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे बेहतर जानते हो, मैं तुमसे 3 साल से शादीशुदा हूं। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। हमारे बीच कम या ज्यादा फिर भी कुछ भावनाएं थीं। अब मुझे समझ आया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। हमेशा से मैं ही अपने आप में मगन था। तुम मुझसे कहीं ज्यादा निर्दय हो तुम्हारे शिया परिवार की तुलना में। मैं निंग चेन एक पैसा भी नहीं के बराबर हूं। कितना हास्यास्पद है, हम दोनों का ये 3 साल का रिश्ता बस कुत्ते को खिला दिया गया। बिल्कुल मतलब नहीं है। निंग चेन, तुम वहीं खड़े रहो। तुम्हें मुझे ऐसा कहने का क्या हक है? मुझे क्यों नहीं कहना चाहिए तुम्हें ऐसा? तुम निंग चेन, कोई भी मुझे ऐसा कह सकता है। सिर्फ तुम नहीं कह सकते। निर्दयी की बात करो तो क्या मैं तुमसे ज्यादा निर्दय हूँ? हमें तलाक हुए कुछ दिन हुए हैं और तुमने पकड़ ली है। झाओ शियू की टांग। प्यारे पति पत्नी बनने के बजाय क्या तुम्हें इतना प्यार है? जब हम अभी तक तलाकशुदा नहीं हुए थे, तुम लियांग के साथ चिपके हुए थे। अब फिर काओ शियांग के साथ चिपके हुए हो। हमारे पास क्या चाह कि मैं काओ शियांग के साथ हूं। मेरा लियांग के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह सब शिया परिवार के लिए था और साथ ही मेरे काओ शियांग के साथ बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वैसा रिश्ता छोड़ो भी। वैसे भी अब मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हारे दिल में मैं एक ही हूँ, चंचल औरत। बस ऐसे ही सही। ठीक है। दीदी, वो निंग चेन भी बहुत ज्यादा कर गया। वह तुम्हें ऐसा कैसे कह सकता है? तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? हम काओ शियांग के पास आए थे सम्मेलन के निमंत्रण पत्र के लिए। वैसा भी नहीं है जैसा वह सोचता है। मेरे और उसके बीच अब कोई विश्वास नहीं बचा। समझाने से क्या फायदा? लेकिन अब और मत कहो। इस बार मैंने न केवल सम्मेलन का निमंत्रण पत्र नहीं पाया, बल्कि काओ परिवार को भी नाराज कर दिया। शिया परिवार के लिए और मुश्किल हो गई। क्या मुझे सच में ली यांग से शादी करनी पड़ेगी? क्या यही मेरी किस्मत है? सम्राट, हाँ, सब पता चल गया। एक्साई किंग की बहन यहाँ इसलिए थी क्योंकि वह सीएओ एक्साईएनजी से मिली थी। वह सीएओ एक्साईएनजी से सम्मेलन का निमंत्रण खरीदना चाहती थी। सीएओ एक्साईएनजी ने उसे फंसाया। इसके अलावा कोई और वजह नहीं। सम्मेलन का निमंत्रण, हाँ हाँ, ऐसा था। चूंकि उसे निमंत्रण इतना चाहिए, तो मेरे हस्ताक्षर वाला निमंत्रण उसे दे दो। ठीक है। सीएओ परिवार का क्या? सीएओ एक्साईएनजी ने न सिर्फ एक्साईएनजी का अपमान किया, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने की सोचा। क्या मैं कुछ करूं? सीएओ परिवार, अब कोई जरूरत नहीं। उन्हें दिवालिया कर दो। ठीक है। जाओ। निंग चेन, तू मेरा इंतजार कर। एक दिन मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो, जल्दी बोल, क्या बात है? पापा, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। किसने फोन किया? तूने किससे पंगा लिया? हमारा परिवार तेरी वजह से दिवालिया हो गया। क्या? सीईओ परिवार दिवालिया? ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग एक्साई जिंगिंग कहा है कल टेंडर मीटिंग है। उसने अभी तक तय नहीं किया। क्या वो मुझसे शादी करेगी? लीजी, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई। मुझे भी नहीं पता। जिंगिंग, तुम आ गई। लीजी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लियांग, जिंगिंग, कल ही तो है टेंडर मीटिंग। समय कम है, तुम मुझसे शादी करो। शादी की तैयारी के लिए समय नहीं, लेकिन पहले सुहागरात मना लो, फिर भी हम एक परिवार होंगे। तब मैं तुम्हें मीटिंग में ले जा सकूंगा। जिंगिंग, लीजी ठीक कह रहे हैं। पहले सुहागरात मना लो, पति पत्नी बन जाओ। शादी बाद में कर लेंगे। बुजुर्ग समझदार है। जिंगिंग, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही सुहागरात मनाते हैं। मुझे छोड़ो। दादी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, लीजी से शादी ना करो तो कोई बात नहीं। मीटिंग का निमंत्रण कहा है? तुमने कहा था तुम निमंत्रण लाओगी। लाई हो तो दिखाओ। दादी, ये सम्मेलन आमंत्रण पत्र हमारे लिए परिवार ने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। ये सम्मेलन आमंत्रण पत्र इतना आसानी से मिल जाता है क्या? तुम बहुत ज्यादा एक्साई जिंगिंग को महत्व दे रहे हो। मैं धैर्य से बात कर रहा हूं, बेवकूफ न बनो।
सम्मेलन आमंत्रण पत्र आ गया है, कृपया बताएं। एक्साई जिंगिंग शिया जी कौन है? अरे दीदी, तुम्हारे लिए है। मैं ही एक्साई जिंगिंग हूँ। किसी ने तुम्हारे लिए एक चीज भेजी है, कृपया इसे प्राप्त करें। ठीक है, चूंकि चीज तुम्हें मिल गई है तो हम अब विदा लेते हैं। दीदी, वो लोग कौन थे? तुम्हारे लिए क्या भेजा था? इतना बड़ा हंगामा। पता नहीं, तो जल्दी खोलकर देखो, क्या अच्छी चीज है। मुझे लगा मैंने सम्मेलन आमंत्रण पत्र का नाम सुना। मुझे दिखाओ। सच में सम्मेलन आमंत्रण पत्र है? नहीं हो सकता, सम्मेलन आमंत्रण पत्र तो दुर्लभ है। कोई विशेष रूप से इसे घर तक कैसे भेज सकता है? मुझे पता था। ये सम्मेलन आमंत्रण पत्र सच्चा कैसे हो सकता है? ये नकली है। ली साहब, बिना सोचे समझे बात न करें। आप कैसे कह सकते हैं कि यह सम्मेलन आमंत्रण पत्र नकली है? तुम लोग अच्छी तरह देखो इस कथित सम्मेलन आमंत्रण पत्र पर, हस्ताक्षर देखकर पता चलेगा। यह निंगचेन द्वारा भेजा गया आमंत्रण पत्र है। ये सिर्फ निंगचेन द्वारा भेजा ही नहीं है, इस पर उसका बड़ा नाम भी हस्ताक्षरित है। निंगचेन वाला आदमी सच में बेवकूफ है। नकली बनाना भी नहीं आता, अपना नाम भी लिख दिया। क्या अरे क्यों? पता नहीं चलेगा कि उसने नकली बनाया? धिक्कार है निंगचेन को, बहुत ज्यादती की। निंगचेन, क्या वह सच में मुझे इतना अपमानित करना चाहता है? दीदी, मुझे लगा था निंगचेन ने मेरी जान बचाई। मैं उसके बारे में सोच थोड़ा बदल रही थी। पता नहीं था वह इतना बुरा है। तुम्हें अपमानित करने के लिए नकली सम्मेलन आमंत्रण पत्र भेजा। मैं अभी उससे हिसाब चुकता करने जाती हूँ। मेंगेंग, मत जाओ। दीदी, क्या तुम्हें लगता है उसने मेरा अपमान कम किया है कि तुम उसके दरवाजे पर जाकर और अपमानित होने दोगी? महाराज, आज ही बोली सम्मेलन आयोजित होने वाला है। आपके आदेश के अनुसार मैंने निमंत्रण एक्साई परिवार को भेज दिया है। शिया साहिबा ने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर लिया है। हम और एक बात है, मैंने सोचा एक्साई परिवार के पास विशेष क्षेत्र नवीनीकरण परियोजना में भाग लेने की योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साइड प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया जा सकता है। तुम वहां कुछ साइड प्रोजेक्ट्स का इंतजाम कर दो, उन्हें दे दो। महान सम्राट, आप अभी भी बहुत दयालु हैं। इस बार मैं और एक्साई जिंगिंग पूरी तरह से बराबरी कर लेंगे। वैसे सम्राट, एक और बात है जिसकी आपको रिपोर्ट देनी है। क्या बात है? आज जापानी सीमा पर स्थिति में कुछ उथल-पुथल है। राजा ने दुष्टों को दबाने के लिए विशेष रूप से आपके नाम का उपयोग किया है। कहा कि आप सीमा पर सबको डरा रहे हैं। जापान के ये गजे फिर से शरारत कर रहे हैं। तुम राजा को मेरा संदेश दो, अगर स्थिति गंभीर हो तो मैं खुद जाने को तैयार हूँ इन गजों की खाल उधेड़ने के लिए। जी। हेलो प्यारे, तुम पहुंच गए। मैं अभी खत्म करके आ रही हूँ। तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करो। कोई बात नहीं, जल्दी मत करो, रास्ते में धीरे चलना। हाँ ठीक है प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। सम्राट, क्या मालकिन को आपकी पहचान पहले ही बता देनी चाहिए? जरूरत नहीं, बोली लगाने की सभा में ही सामने लाया जाएगा। हाँ दीदी, आज बोली लगाने की बड़ी सभा है। ली शाओ कहते हैं वे दादी की बात मानते हैं और हमें ले जाएंगे बोली लगाने की सभा में भाग लेने के लिए। दीदी, तुम तैयार हो? मेंगेंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह संभव है कि निंगचेन ने जो निमंत्रण पत्र मुझे दिया वह सच्चा है? कैसे हो सकता है? निंगचेन के पास कैसे हो सकता है सभा का निमंत्रण पत्र? दीदी, निंगचेन ने तुम्हारा इतना अपमान किया। वह एक जानवर है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। छोड़ो, शायद यही मेरी किस्मत है। मेंगेंग, तुम दादी को बता दो बस लियांग हमें सभा में ले जा सके। मैं उसकी शर्त मान लेती हूँ। प्यारे, माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी पहुंचाऊं। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। सुना है विशेष दूत आज दिखाई देंगे। हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी। लाइन में लगना अच्छा नहीं होगा। हाँ चलो। जिंगिंग, आराम से, बस विशेष दूत से मिलना है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। मैं हूं, डरो मत। औरत, इस तरह तक आ गए हो, अब क्या दिखावा कर रही हो? ली शाओ, तुमने मुझे दर्द दिया। औरत, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें अच्छी तरह से सुनना चाहिए, नहीं तो तुम परिणाम जानते हो। दीदी, तुम ठीक हो? ठीक हो? निंगचेन, अरे तुम निंगचेन, तुम अभी भी दिखने की हिम्मत कर रहे हो हमारे सामने। एक्साई मिंगिंग, मैं कम से कम तुम्हारा जीवनदाता हूँ, क्या तुम ऐसे ही व्यवहार करते हो जीवनदाता के साथ? निंगचेन, तुम उन बकवास बातों को छोड़ो। हाँ, तुमने मुझे और मेरी बहन को बचाया, यह सही है, लेकिन तुम्हें मेरी बहन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। मेरी बहन ने तुमसे तलाक लिया। तुम्हारे मन में असंतोष है क्या मेरी बहन के साथ मजाक करना मजेदार है? तुम बकवास मत बोलो, हमेशा से तुम्हारी बहन निंगचेन को तुच्छ समझती है। निंगचेन ने कभी भी तुम्हारी बहन के साथ मजाक नहीं किया। निंगचेन, तुम केवल महिलाओं के पीछे छुपते हो। क्या तुम आदमी हो? तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। ढोंग करो, तुम ढोंग करते रहो, अगर तुम्हारी वजह से नहीं। मेरी बहन को नकली आमंत्रण पत्र दिया, क्या मेरी बहन बोली लगाने के सम्मेलन में प्रवेश करने के लिए ली शाओ से शादी करने के लिए मजबूर होगी? क्या? निंगचेन, मैं जानता हूँ, मैंने सार्वजनिक रूप से तुमसे तलाक मांगा, तुम्हारी इज्जत उड़ा दी। तुम बदला लेना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इतना बचकाना खेल मेरे साथ मजाक करने के लिए, ऐसा करने से केवल मैं तुम्हें और अधिक तुच्छ समझूंगी। हाँ निंग, तुम झाओ लविंग की मदद से जीवन यापन कर सकते हो, यह तुम्हारी काबिलियत है, लेकिन तुम्हें मेरी बहन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। यह हिसाब मैं समय पर तुमसे निपट लूंगा। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें जो आमंत्रण पत्र भेजा था वह नकली नहीं था, यह असली था।
निंगचेन, हे निंगचेन, तुम ये बेकार चीज सचमुच पूरे शरीर में केवल मुंह मजबूत है स्पष्ट रूप से दिया था। नकली सम्मेलन आमंत्रण पत्र और अभी भी मरने तक स्वीकार नहीं कर रहे। साफ देखो, मेरा ये लाल कवर वाला आमंत्रण पत्र ही वास्तविक सम्मेलन आमंत्रण पत्र है और तुम्हारा वो न केवल रंग से मेल नहीं खाता, उस पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी है। क्या ये कहने की शर्म है कि वास्तविक सम्मेलन आमंत्रण पत्र है? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? निंगचेन, तुमने सही कहा, सम्मेलन आमंत्रण पत्र का कवर निश्चित रूप से लाल है, लेकिन वह केवल सामान्य आमंत्रण पत्र है और मेरा यह सोने का आमंत्रण पत्र विशेष श्रेणी का आमंत्रण पत्र है। सामान्य आमंत्रण पत्र से बेहतर सुविधाएं, उच्च स्तर, इसमें क्या समस्या है? इस आमंत्रण पत्र के बारे में इस पर मेरे हस्ताक्षर क्यों है, यह और भी आसानी से समझाया जा सकता है। क्योंकि मैं निंगचेन विशेष क्षेत्र नवीनीकरण के प्रभारी हूं और तुम लोग हमेशा से चाहते थे निकटस्थ दूत महोदय मेरे जैसी पहचान वाला इस निमंत्रण पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अजीब लग रहा है क्या निंगचेन, तुम कहते हो विशेष क्षेत्र के प्रभारी हो, राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त दूत महोदय। पति, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम सच में दूत महोदय हो? हाँ, मरा जा रहा हूं। निंगचेन, तुम न सिर्फ बैठक का नकली निमंत्रण बनाते हो, अब तो दूध की भी नकल कर रहे हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ली साहब, आपका क्या मतलब है? चूंकि आप अभी तक नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। बताना भी ठीक है, आप जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है। दूत महोदय वो कौन है? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये दूत महोदय वो विदेश में 8 दिशाओं को साफ कर 6 शत्रुओं को मिटाने वाला, दुश्मन देशों को कांपने पर मजबूर करने वाला, महासिया का एकमात्र वो जो राष्ट्रपति के साथ सम्राट की पदवी साझा कर सकता है, परम योद्धा देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट। क्या दूत महोदय देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट हैं? परम योद्धा देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट। दिखते कम है, सुनते ज्यादा। कहा जाता है इस बार वो दूत का पद इसलिए स्वीकार किए राष्ट्रपति महोदय के बार-बार आग्रह के बाद ही माना। और तुम निंगचेन देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट महोदय की नकल करने की हिम्मत करते हो? महासिया के कानून के अनुसार तुम्हारा ये अपराध राजद्रोह के बराबर है। सिर्फ तुम ही नहीं मरोगे, तुम्हारे 9 खानदान का भी सफाया होगा। तुम्हारे निंग परिवार के इतने सिर गिरने के लिए तैयार हैं? हाँ निंगचेन, यह जब मैं इस बार देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट महोदय से मिलूंगा, मैं जरूर तुम्हारे अपराध की रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवाऊंगा। अब जब पता चल गया कि दूत महोदय देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट हैं, तो क्या तुम जानते हो कि मैं निंगचेन, जल्दी ली साहब से माफी मांगो। शिया जिंगेंग, तुम मुझे उनसे माफी मांगने को कह रही हो? मैंने क्या गलत किया है? तुम मुझे उनसे माफी मांगने को कह रही हो? तुम देवोर्पी स्वर्गीय सम्राट की नकल कर रहे हो, क्या यह गलत नहीं है? क्या तुम्हें इंतजार है जब तक सिर धड़ से अलग न हो जाए तब माफी मांगोगे? निंगचेन, तुम समझदारी नहीं दिखा रहे। मेरी बहन तुम्हें ली साहब से माफी मांगने को कह रही है, यह तुम्हें बचाने के लिए है। उसकी मदद की जरूरत नहीं। तुम ली साहब, आप जानते हैं निंगचेन वैसे ही बकवास करना पसंद करता है। यह बार भी उसने बकवास की है। मेरी खातिर उसकी शिकायत मत करना, ठीक है? शिया जिंगिंग, तुम तो पहले ही उस निकम्मे निंगचेन से तलाक ले चुकी हो, फिर भी उसके लिए मिन्नतें कर रही हो। तुम सच में एक कमीनी हो। शिया जिंगेंग, मैंने तुम्हें उससे मिन्नत करने को कहा था। चुप रहो, अपने मन से मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों? ली शाओ से आपके लिए विनती करना पूरी तरह से आपके द्वारा मुझे बचाने का बदला चुकाने के लिए है, और मेरी बहन की जान बचाने का एहसान। इसके बाद से हम एक एहसान एक बदले से चुकाएंगे, सारे लेन देन खत्म। ली शाओ, बस आप मुझे वादा करें कि निंगचेन को छोड़ देंगे। मैं आपकी सारी शर्तें मान लूंगी। ठीक है शिया जिंगिंग, ये तुमने कहा है तो मैं मान जाता हूँ। निंगचेन को छोड़ दूंगा। निंगचेन, मैंने कहा था तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। मरना चाहते हो? राओ शियायु, तूने फिर मुझे मारा। मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तू सबक नहीं सीखता। मैंने पहले ही तुझे कह दिया था, निंगचेन मेरा झाओ शियायु का पति है। तू फिर भी उसे टकराने की हिम्मत कर रहा है। क्या यह जानबूझकर मार खाने की तलाश नहीं है? प्यारे, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा दृढ़ता से तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। राओ शियायु, तुम सिर्फ इसलिए इतनी घमंडी हो क्योंकि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, है ना? ये थप्पड़ मैं अभी के लिए सह लेती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना। जब मुझे स्वलीन सम्राट महोदय की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तुम भी नहीं बच पाओगी। तो जब तुम्हें वाकई स्वलीन सम्राट की कृपा मिल जाए तब देखेंगे। प्यारे, समारोह शुरू होने वाला है, हम अंदर चलते हैं। उस जैसे ढोंगी को एक नजर देखना भी घिनौना लगता है। प्यारे, यह स्वलीन सम्राट का इलाका है, हमें मामला बड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है शिया जिंगेंग, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मैं निंगचेन ने कभी तुम्हारा नुकसान करने का नहीं सोचा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यह निमंत्रण पत्र ले जाओ और इसकी सच्चाई जांच लो। थू झाओ शियायु की शरण में आ गया है और अभी भी हट कर रहा है, सच्चाई जांचने की बात कर रहा है। जब मुझे स्वलीन सम्राट महोदय की कृपा मिल जाएगी, मैं तुझसे 10 गुना बदला लूंगा। चलो हम भी अंदर चलते हैं। नमस्ते, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। जिंगिंग, इसमें कोई शक नहीं, स्वलीन सम्राट के बैठने वाला स्थल है, सुरक्षा बहुत कड़ी है। निंगचेन वो बदमाश बस झाओ शियायु की शरण में आ गया है, नहीं तो उसकी जिंदगी में यहां प्रवेश की उम्मीद भी नहीं थी। नमस्ते,
आप लोग अंदर जा सकते हैं। अरे अरे, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? मैं उनके साथ हूँ। महोदय जी जी, वो सही कह रही है, हम वाकई साथ में हैं। मैं नहीं मानता कि वो तुम्हारे साथ है। सम्मेलन के नियम कहते हैं एक निमंत्रण पत्र केवल एक व्यक्ति को ला सकता है। तुम पहले ही एक को ले आए हो, वो अंदर नहीं आ सकती। दीदी छोड़ो, मैं गई। नियमों का पालन करो। मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी देता हूँ, तुम पहले गाड़ी में मेरी प्रतीक्षा करो। आपके पास विशेष श्रेणी का निमंत्रण पत्र है। क्षमा करें महोदया, हाँ, मैंने आपका अपमान किया। विशेष श्रेणी का निमंत्रण पत्र असीमित लोगों को ले जा सकते हैं। कृपया अंदर आए। क्या विशेष श्रेणी का निमंत्रण पत्र? अरे हाँ। मुझे पता है तुम्हें सामाजिकता पसंद नहीं जी, तुम अकेले घूमो। वहाँ ब्लू सी ग्रुप के कुछ सहयोगी हैं, मैं उन्हें नमस्ते कहने जाता हूँ। जाओ। सम्राट, द्वार पर जो हुआ मैं जानता हूँ। क्या मुझे लियांग यांग को नियंत्रित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या लियांग घमंड नहीं करता कि वह निकलने वाले सम्राट की प्रशंसा पा सकता है, मुझे मार सकता है? तो मैं देखना चाहता हूं जब मैं अपना असली रूप प्रकट करूंगा, वह फिर क्या करेगा। दीदी क्या हुआ? क्या निंगचेन ने जो दिया सम्मेलन निमंत्रण पत्र वास्तव में असली था? कैसे असली हो सकता है? अधिक से अधिक वह निंगचेन की नकली तकनीक अच्छी है, इसलिए बच गया। अच्छा हुआ मैं चतुर था। उस रक्षक को निमंत्रण पत्र नहीं खोलने दिया निंगचेन के हस्ताक्षर देखने से। नहीं तो तुम्हें अंदर आने देना तो दूर, शायद हम सभी जेल में डाल दिए जाते। लेकिन क्या क्या तुम सच में सोचते हो कि निंगचेन निगलने वाला सम्राट है? मेंगेंग, ली शाओ सही कहते हैं। निंगचेन निकलने वाला सम्राट नहीं हो सकता। यह संयोग हो सकता है। अगली बार ऐसी बात मत कहना। मुसीबत हो सकती है। ठीक है। आज सम्मेलन में आने वाले लोग वाकई बहुत हैं। जिंगिंग, लगता है आज हम न केवल निगलने वाले सम्राट का असली रूप देख सकते हैं, बल्कि अन्य व्यापारिक हस्तियों से भी मिल सकते हैं। ये निविदा बैठक वाकई लायक थी। चलो हम वहां देखते हैं। निंगचेन, तुम फिर से यहां हो। क्या हमें देखकर खुश नहीं? लेकिन कहना पड़ेगा, तुम्हारा चेहरा वाकई मोटा है। मेरे एक थप्पड़ से भी सूजन नहीं आई। हो गया, हो गया। तुम हम्फ झाओ शियुए। तुम तियांदी जल्द ही प्रकट होगा। तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। निंगचेन, तुम भी ऐसे ही हो। छोटे मोटे नाचने वाले। कुछ लोग बड़े मजेदार हैं। बाएं से तून तियांदी, दाएं से तून तियांदी। जो नहीं जानता वह सोचेगा कि तून तियांदी उसका बाप है। कितनी शर्म की बात है। प्यारे, उससे दूर रहना, नहीं तो उसकी बदबू लग जाएगी। सही कहा। निंगचेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम क्या कहना चाहते हो? प्यारी, मैं बाहर जा रहा हूं। हम मेरे साथ आओ। तुम क्या कहना चाहते थे? अब बोल सकते हो। निंगचेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम भाग जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? निंगचेन, तुम जानते हो तून तियांदी का रूप धारण करना मौत की सजा है। भले ही लियांग अभी मौखिक रूप से वादा कर रहा है कि तुम्हें नहीं बताएगा, लेकिन तुम दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। क्या पता वह किसी दिन अपना वादा तोड़ दे। तब सम्राट क्रोधित हो जाएगा। झाओ शियुए की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि अमीर झाओ भी हाई भी आ जाए, तब भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इसलिए निंगचेन, तुम भाग जाओ। शायद लियांग आंखों से दूर होकर तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें बख्श दे। शिया जिंगिंग, तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या? तुम बहुत चालाक हो। हालांकि चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत चालाक होना मूर्खता बन जाता है। तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें पता है कि लियांग कैसा इंसान है, लेकिन तुम उस पर विश्वास करने को तैयार हो, मुझ पर एक बार भी नहीं। क्या मैं निंगचेन तुम्हारी नजरों में वाकई एक पैसा भी नहीं लायक हूं? तुम चाहते हो मैं तुम पर क्या विश्वास करूं? विश्वास करूं कि तुम मुझे कीमती तोहफा दोगे। लेकिन नकली निकला। तुमने कहा था तुम मुझे बी हाई समूह का ऑर्डर दिलाओगे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम पहले ही झाओ शियुए की कमाई पर पल रहे हो। मैंने तुम पर विश्वास करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने बार बार मुझे निराश किया। निंगचेन, अब तुम फिर चाहते हो मैं विश्वास करूं? तुम पर क्या विश्वास करूं? विश्वास करूं कि तुम विशेष क्षेत्र के हो, राजा महोदय द्वारा नियुक्त विशेष दूत, परम योद्धा स्वर्गीय सम्राट निकलने वाला। क्या
निंग चेन, मुझे लगता था कि तुम भरोसेमंद हो, लेकिन अब लगता है तुम लियांग से भी बदतर हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं लियांग से भी बदतर हूं। शिया जिंगेंग, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। लियांग के पास सिर्फ एक निमंत्रण पत्र है। तुम शिया मिंगिंग को लेकर आ सकते हो। यह साबित करता है कि निमंत्रण वास्तविक है। शिया जिंगेंग, क्या तुम सच में अंधी हो? क्या निमंत्रण पत्र नकली नहीं था? नकली? लियांग ने तुम्हें यह बताया है ना? मूर्ख। प्यारे, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मेंगेंग। क्या तुम्हें भी लगता है निंग ने हमें सम्मेलन का निमंत्रण दिया, वह नकली है? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुमने खुद कहा था निंग ने जो निमंत्रण दिया वह नकली था। मुझे पता चल गया यह निंग ही होगा। निंग ने तुम्हें परेशान किया है ना? चिंता मत करो, मैं अभी उससे हिसाब करता हूँ। तुम पागल हो गए हो? सम्मेलन शुरू होने वाला है, तुम हंगामा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मौत कैसे लिखी जाती है? हाँ, मेंगेंग, हंगामा मत करो। निंग ने मुझे परेशान नहीं किया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। निंग एक बेकार आदमी है, उसके पास विशेष निमंत्रण कैसे हो सकता है? दीदी, तुम ठीक हो तो बस। तो मैं निंग को अभी छोड़ देता हूँ। बाद में उससे हिसाब करूंगा। प्यारे, सम्मेलन शुरू होने वाला है। शिया युए, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? स्वागत है विशेष क्षेत्र परियोजना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे पता है कि विशेष क्षेत्र के विकास की तुलना में आप सभी को दूत महोदय की पहचान में ज्यादा दिलचस्पी होगी। तो अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे विशेष दूत को मंच पर बोलने के लिए। वह है परम योद्धा, स्वर्गीय सम्राट निगलने वाला निंग चेन। नहीं, ये असंभव है। निंगचेन परम योद्धा कैसे हो सकता है? स्वर्गीय सम्राट निकलने वाला? ये बिल्कुल असंभव है। निंगचेन, ये जरूर नकली है ना? तुम स्वर्गीय सम्राट निकलने वाले नहीं हो सकते। धृष्टता, सम्राट की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं अभी तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा? जिजिंग, वापस जाओ। मैंने पहले ही कहा था मैं स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाला हूं। तुमने विश्वास नहीं किया। निंगचेन, तुमने झूठ नहीं बोला। वास्तविक सम्राट निकला है। इस समय क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की आवश्यकता है? निंगचेन वास्तव में अजय योद्धा है, स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाला। मैं अभी भी खुद को उच्च समझता रहा, उसे मूर्ख समझता रहा। असली मूर्ख तो मैं हूँ। मेंगेंग, मैं कितनी मूर्ख हूँ। बहन, सम्राट को नमस्कार। निंगचेन, तुम सच में स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाले हो? शियुए, यही वह आश्चर्य है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। किसने कहा तुम स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाले हो? निंगचेन, तुम ये बेकार आदमी, तुम भी स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाले होने का दावा करने की हिम्मत करते हो? काओशियांग, तुम्हारा काओ परिवार दिवालिया नहीं हो गया था? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं स्वाभाविक रूप से इस बेकार आदमी के छोटे धोखे को उजागर करने आया हूं। काओ शाओ, ये क्या मामला है? सभी ध्यान से देखें, ये आधिकारिक तौर पर आज जारी खबर है। दक्षिणी सीमा पर अशांति, स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाला इस समय सीमा पर दुश्मन का सामना कर रहा है। किंग जो में कोई स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाला नहीं है, और निंगचेन, ये स्वर्ग का सम्राट निकलने वाला नकली है। कैसे संभव है? आधिकारिक तौर पर खबर जारी हो चुकी है। निश्चित रूप से आधिकारिक स्रोत मुख्य है, मैंने कहा था ना। निंगचेन वो सिर्फ एक बेकार आदमी है, वो स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाला कैसे हो सकता है? निंगचेन, झाओ शियुए, निंगचेन ने स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाले का नाटक किया। तुम भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तुम्हारा झाओ परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम बहुत खुश हो रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है? इस मामले की एक और संभावना है। क्या संभावना? तुम्हारी तथाकथित आधिकारिक खबर सिर्फ देश के प्रमुख द्वारा दुश्मनों को डराने के लिए फैलाई गई झूठी खबर है, और मैं निंगचेन सच्चा स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाला हूं। बिल्कुल असंभव। निंगचेन, तुम ये बेकार आदमी, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने इस मामले की रिपोर्ट कर दी है राजधानी के उच्चतम कानून प्रवर्तन विभाग को। तुम्हारे पास क्या कहने को है? जेल में उनसे कहना। देखते हैं वे तुम पर विश्वास करते हैं या नहीं। कप्तान लो, आप सही समय पर आए। ये लड़का वही है जो स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाले का नाटक कर रहा है। निंगचेन, लड़के, तुम्हारी बहुत हिम्मत है स्वर्ग के सम्राट को निकलने वाले का नाटक करने की। मेरे साथ ले चलो। निंगचेन, शियुए, डरो मत, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ले जाओ, ले जाओ। झाओ शियुए, निंगचेन ने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम उसे बचाने की सोचना भी मत।
ये बिल्कुल असंभव है। मेरी राय में तो तुम भी अभी हाल ही में निंगचेन से शादी की है। चलो मुझसे शादी कर लो, शायद ये एक अच्छा विकल्प होगा। सपने में भी नहीं, भले ही निंगचेन की बाकी जिंदगी जेल में बीते, मैं उसे ही चुनूंगी, तुम्हें नहीं। अगर मैं कहूं कि वो अब मर गया तो? क्या? बताओ लड़के, सच सच बताओ। मैं क्या बताऊं? तुमने स्वलीन सम्राट होने का नाटक क्यों किया? तुम्हें किसने कहा स्वलीन सम्राट बनने का नाटक करने को? मेरा अनुमान है तुमने जरूर काउशियांग की रिश्वत ली है ताकि सिर्फ मेरे खिलाफ काम कर सको। बड़े दुख की बात है, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है अगर तुम अब मुझे खुद ही छोड़ दो और आत्मसमर्पण कर दो तो शायद सजा कम हो। तुम्हें धमकी देने की हिम्मत? मरना चाहते हो? मानते हो मैं तुम्हारा मुंह नहीं खुलवा सकता। सर, बड़ी मुसीबत है। बाहर जल्दी बोलो, क्या बात है? बाहर बहुत सारे सैनिक आ गए हैं, हम घिर गए हैं। तेरी की स्वलीन सम्राट को यातना देने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो? मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? आपने तो आसमान में सुराग कर दिया। क्या मैं नहीं आ सकता था? आपका सेवक सम्राट को बना पता है। वो वास्तव में सम्राट है। जल्दी ताला खोलो। सम्राट, आपका सेवक देर से आया, कृपया दंड दें। तुम देर से नहीं आए, बिल्कुल सही समय पर आए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि महान शिया कानून प्रवर्तन विभाग में इतने काले काम होते हैं, है ना? सम्राट महोदय, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दे। मुझे तो तुम वैसे ही पसंद थे जैसे तुम अभी तक घमंडी थे। दफा हो जाओ। सम्राट महोदय, आपका नम्र सेवक कानून प्रवर्तन मंत्री लियू गुआंग है। मंत्री लियू, मुझे लगता है कि आपके इस कानून प्रवर्तन विभाग को अच्छी तरह साफ सफाई की जरूरत है, कचरा हटाने की। जी, सम्राट महोदय के आदेश का पालन करूंगा। ये नम्र सेवक कचरे की अच्छी तरह सफाई करेगा। आ जाओ, इसे गिरफ्तार कर लो। ठीक है जीजिंग, चलो। महाराज, आपने कष्ट सहा है। सीमा से प्रतिक्रिया मिली है कि जापान ने आपके सामने आने की खबर सुनकर कल रात ही बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया और शपथ ली कि वे हमेशा दशिया के सेवक बने रहेंगे। राष्ट्राध्यक्ष ने भी घोषणा करवाई कि आप किंगजो लौट आए हैं। अब आपकी पहचान बिना किसी डर के सार्वजनिक की जा सकती है। मैंने बड़े हित के लिए समझौता किया, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मुझ पर पैर रख सकता है। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं? खबरों के मुताबिक काउशियांग अधिकारी आपके किंगजो लौटने की खबर सुनकर कल सुबह ही विशेष क्षेत्र कार्यालय में आपसे मिलने गए थे। क्या मैं उन्हें नियंत्रित कर दूं? जरूरत नहीं, मैं खुद उनसे मिलूंगा। क्या? अच्छा, समझ गया। महाराज, सूचना है, झाओ बिहाई ने अभी फोन किया था। उन्होंने कहा कि माताजी आपकी चिंता में आपके किंगजो लौटने की खबर सुनते ही तुरंत आपसे मिलने चली गई हैं। झाओ बिहाई क्या कर रहा था? क्या उसने शियुए को मेरी पहचान नहीं बताई? झाओ बिहाई ने आपके काम में बाधा डालने के डर से सच्चाई छुपा ली। बुरा हुआ महाराज, माताजी शायद काउशियांग से मिले और खतरे में पड़ जाएं। तो फिर क्या देख रहे हो? चलो। काओशाओ, आप तो कमाल के हैं। न सिर्फ निंगचेन उस बेकार को पकड़ा जो स्वर्गीय सम्राट बनने का नाटक कर रहा था, बल्कि उसे जेल भी भेज दिया। बस एक निंगचेन से निपटना था। वो तो छोटी सी बात थी। जब मैं स्वर्गीय सम्राट से संबंध बना लूंगा, हमारा काओ परिवार फिर से किंगजो का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, काओशाओ की जय। पर काओशाओ, क्या आप सुनिश्चित है कि स्वर्गीय सम्राट आज वाकई किंगजो लौटेंगे? सीमा पर बड़ी जीत, सम्राट की वापसी, ये आधिकारिक खबर है। फिर झूठ कैसे हो सकती है? हमें तो बस यहां शांति से इंतजार करना है। हाँ काओशाओ, देखो वो कौन है? झाओ शियुए। झाओ शियुए, हमारी किस्मत में ही है कि फिर तुमसे मुलाकात हो गई। दूर जाओ, तुमसे सीधी समझ ली है। ठीक है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम यहाँ स्वर्गीय सम्राट से निंगचेन उस बेकार को माफ करने की गुहार लगाने आए हो। तुम्हें क्या लेना देना? अगर मैं कहूं कि मैं उसे बचा सकता हूं, तुम? हाँ मैं ही। मेरे पास उसे जेल में डालने का तरीका था, तो उसे छुड़ाने का भी तरीका है। पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात मानो। काओशाओ, तुम क्या करना चाहते हो? ये बात करने की जगह नहीं है, मेरे साथ चलो। तुम यही रुको। अगर स्वल्ली महाराज आते हैं तुरंत मुझे फोन करना। हाँ बोलो, तुम निंगचेन को कैसे बचाओगे? जल्दी क्या है, चाय खाने आए हैं तो चाय तो पीनी चाहिए, है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूं। बहुत आसान है। मैं चाहता हूं तुम मेरी औरत बन जाओ।
तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पास मेरे को बचाने का कोई तरीका नहीं है ना? बेशर्म। फोन करने की हिम्मत, पुलिस बुलाने की हिम्मत। तुम क्या कर रहे हो? जीजिंग जल्दी और तेज। हाँ, महाराज आ गए हैं। किंग जो के महर्षि चांगफेंग, महाराज को प्रणाम। किंग जो सैन्य विभाग के लिए हुआ वेन, महाराज को प्रणाम। निंगचेन, निंगचेन जेल में नहीं था क्या? वो कैसे बाहर आ गया? महाराज की वापसी का स्वागत है। उठो। क्या निंगचेन वो सच में स्वल्ली महाराज है? मैं उनसे लड़ता रहा, मैं मर गया। सब उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। तुम सब यहाँ इंतजार कर रहे थे, क्या शियुए दिखी? महाराज नहीं दिखी। महाराज अभी खबर मिली है, महारानी को काओ श्याम पास की चाय खाने ले गया है। मैं स्वल्ली महाराज से लड़ता रहा, मैं मर गया। शिया जिंगिंग, तुम खुदाई हो, मेरी गलती नहीं। मेरी जान बचाने के लिए अब तुम ही हो। ली शाओ, मैंने सुना है स्वल्ली महाराज खुद किंगजो लौट रहे हैं, यह खबर सच है? हाँ जिंगिंग, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। तुम घर पर हो ना? मैं तुम्हें लेने आता हूं। महाराज का स्वागत करने चलते हैं। हट जाओ। गाओ श्याम एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं मर जाऊंगी। झाओ शियुए, मरो, जल्दी मरो। मत सोचो मैं डर जाऊंगा। तुम मर भी गई तो क्या, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम क्या तुम? झाओ शियुए, तुम मरना भी नहीं चाहते क्या? मेरे साथ नहीं हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें जरूर पालूंगा। मुझे छोड़ दो। काओशियांग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। निंगचेन, आगे बढ़ो। शियुए, तुम ठीक हो? शियुए, प्यारे, तुम बाहर आ गए। निंगचेन, तुम ये बेकार, तुमने जेल तोड़ने की हिम्मत की। जेल तोड़ना? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, अच्छे से देखो यह क्या है। ग्रहण स्वर्ग आदेश। तुम सच में ग्रहण स्वर्ग सम्राट हो? सम्राट, सम्राट, मैंने पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि आप ग्रहण स्वर्ग सम्राट हैं। क्या आप मुझे एक बार माफ कर देंगे? अब गलती का एहसास हुआ? देर हो चुकी है, उसे मार डालो। ली शाओ, तुमने कहा था कि मुझे ग्रहण स्वर्ग सम्राट के पास ले जाओगे, यह कहाँ जा रहे हैं? तुम बस मेरे साथ चलो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम ग्रहण स्वर्ग सम्राट से मिल पाओगे। यह ग्रहण स्वर्ग सम्राट के पास जाने का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शिया जिंगिंग, तुम भाग्यशाली हो। निंगचेन वो बेकार, सच में ग्रहण स्वर्ग सम्राट है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर खा जाता। जीजिंग, काओ परिवार की सख्त जांच करो, जगह साफ करो। अगर काओ परिवार के अन्य लोग कानून तोड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आओ, उसे नीचे खींच ले जाओ। बेटी ठीक हो? सम्राट को नमस्कार। आपके यहाँ होने से मुझे आश्वासन मिलता है। पापा, निंगचेन, वह सच में अतुल्य योद्धा ग्रहण स्वर्ग सम्राट है। बेटी, वो ग्रहण स्वर्ग सम्राट है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि बड़ी योजना प्रभावित होगी, लेकिन वो सच में अद्वितीय योद्धा ग्रहण स्वर्ग सम्राट है। शियुए, क्या तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? नहीं नहीं, मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैं बस बहुत हैरान हूँ। बेटी, तुम्हें बाद में आदत पड़ जाएगी। तो अगर तुम ऊंचे ऊंचे ग्रहण स्वर्ग सम्राट हो, क्या मैं तुम्हारा नाम सीधे नहीं पुकार सकती? छोटी बेवकूफ, ग्रहण स्वर्ग सम्राट बस बाहर का मेरा नाम है। मैं हमेशा तुम्हारा अपना निंगचेन रहूंगा। सच में? लियांग, लियांग, तुम क्या कर रहे हो? निंगचेन, शिया जिंग यिंग मेरे हाथ में है। तुमने शिया जिंग यिंग का अपहरण किया? हाँ, मुझे पता चल गया है तुम ही अतुल्य योद्धा ग्रहण स्वर्ग सम्राट हो। लेकिन फिर क्या हुआ? अगर तुम नहीं चाहते कि एक्साई जिंगिंग मरे तो मेरी बात मानो, वरना एक्साई जिंगिंग की मौत तय है। हे प्यारे, क्या हुआ? लियांग ने एक्साई जिंग का अपहरण किया है। लियांग की हिम्मत कैसे हुई? महाराज,
मैं अभी सारे संसाधन जुटाकर ये को करने जाता हूँ। जरूरत नहीं, लियांग ने कहा है। केवल मैं ही जाऊंगा, नहीं तो जीएक्स सिंगिंग की जान को खतरा है। 11 हुए, तुम और तुम्हारे पिता पहले घर जाओ, मैं जल्दी लौटता हूँ। नहीं प्यारे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चिंता मत करो बेटी, महाराज की शक्ति अद्भुत है। छोटा सा लियन महाराज को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन 11 हुए। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटता हूँ। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। जेडाई जिंग। बेटी, हम भी वापस चलते हैं। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? पापा, क्या आपको लगता है कि निंगचेन अभी भी एक्साई जिंगिंग को पसंद करता है? जिंग, निंगचेन, मैंने तुम्हें हिलने दिया था क्या? निंगचेन, तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। निंगचेन, मेरी परवाह मत करो। निंगचेन, क्या हुआ? निंगचेन, उस नाकारा को देखकर तुम उत्तेजित हो गए, है ना? निंगचेन, तुम सच में अद्वितीय योद्धा हो। स्वॉलोइंग एम्परर, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी परवाह मत करो, तुम जल्दी से चले जाओ। वो स्वॉलोइंग एम्परर है तो क्या हुआ? अभी भी मेरी बंदूक की नोक पर है। लियांग, अगर तुम जानते हो कि मैं स्वॉलोइंग एम्परर हूँ, तो तुम्हें और अच्छी तरह समझना चाहिए कि तुम्हारे हाथ की बंदूक मुझे मार नहीं सकती। अभी उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। निंगचेन, मुझे मान नहीं है। मैं तो ली परिवार का असली युवराज हूँ और तुम एक नाकारा हो। मैं तुम्हें रौन सकता था। तुम स्वॉलोइंग एम्परर क्या बने हो? मुझे मरवाना चाहते हो, है ना? तुम सपना देख रहे हो। मैं नहीं मरूंगा। मरना है तो तुम मरो। ये बंदूक तुम्हें नहीं मार सकती, है ना? तो मैं उसे मार दूंगा। ये तो हो सकता है ना? नहीं। निंगचेन, तुम डर गए। सच में निकलने वाले देवता को भी डर लगता है। निंगचेन, मुझे अकेला छोड़ दो। यह सब मेरी अपनी गलती है। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अभी निंगचेन की चिंता कर रही हो। मैं उससे कम हूँ क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? लियांग, तुम्हें बस मेरी जान चाहिए ना? मैं उसकी जगह मरूंगा। नहीं, मैं निंगचेन की जगह मरूंगा। 11 हुए, तुम पापा के साथ नहीं थी, तुम यहाँ कैसे गई? मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। निंगचेन, तुम्हें औरतें बहुत पसंद करती है ना? लेकिन अब और भी मजेदार हो गया है। चलो एक खेल खेलते हैं। क्या खेल? झाओ 11 हुए और एक्साई जिंगी में से एक को मरना होगा। तुम किसे चुनोगे? तुम? कैसा लगा? ये खेल मजेदार है ना? एक तुम्हारी पूर्व पत्नी है। देखते हैं तुम कैसे चुनते हो। एक्साई जिंगिंग, क्या तुम उसकी परवाह नहीं करती? मैं जानना चाहता हूं, अगर वो तुम्हें मरने के लिए कहे, तुम क्या सोचोगी? और तुम झाओ 11 हुए, अगर निंगचेन तुम्हें मरने के लिए कहे, तो तुम क्या सोचोगी? ये तो बहुत मजेदार है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं निंगचेन के लिए मरने को तैयार हूँ। चाहे खुद से हो या मजबूरी में, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं निंगचेन से प्यार करती हूँ। मैं भी निंगचेन के लिए मरने को तैयार हूँ। निंगचेन, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं करता जो निंगचेन के लिए मरने को तैयार है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। निंगचेन, जल्दी चुनो, नहीं तो दोनों मर जाएंगी। ठीक है, मैं चुनता हूँ, मैं चुनता हूँ, मैं चुनता हूँ। दोनों नहीं मरेंगी। तुम गलत हो। निंगचेन के लिए मरने को तैयार औरतें। सिर्फ वे दो ही नहीं, मैं भी हूँ। देवता को सूचित करें। जांच के अनुसार सीएओ और ली दोनों परिवारों ने कानून तोड़ा है। महान एक्साई के नियमों के अनुसार उन्हें सजा दी गई है। अब से इन सब में से और ली का नाम निशान नहीं रहेगा। अच्छा, निंगचेन, महामहिम दिजुन, आपने मेरी जान बचाई। मैं उसे चीज दे दो। जी हाँ मिस सिया, नियमों के अनुसार ये परिवार उस विशेष प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की कोई योग्यता नहीं है। लेकिन महामहिम दिजुन बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ का दर्जे के पुनर्वास प्रोजेक्ट सिया परिवार को सौंप दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट है। कृपया इसे संभाल कर रखें। निंगचेन, मुझे पछतावा हो रहा है। हम फिर से एक साथ आ जाएं, ठीक है ना? जिया जिंगिंग, जिंदगी ऐसी ही होती है। तुम्हें यह पता होना चाहिए, कुछ चीजें जब हाथ से निकल जाती हैं, तो वो हमेशा के लिए निकल जाती हैं। मैं शिव के साथ बहुत अच्छा हूं। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। जहां तक तुम्हारी बात है, हमारे बीच सब हिसाब किताब खत्म हो चुका है। अपने भविष्य का ख्याल रखो। ठीक है, तो मैं आप दोनों की खुशी की कामना करती हूँ। क्या हुआ मेरी प्यारी बेवकूफ, क्यों खामोश खड़ी हो? घर चलो खाना खाने। ठीक है। सच में सच्चे प्रेमी मिल ही जाते हैं। प्रभु मुबारक हो। जिजिंग, आदेश दे दो कि 3 दिन बाद मैं शिव के लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। सभी लोग भरेंगे।